और यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, लेटर साइज। ये शेप्स हैं जी जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी की, जिसमें रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, एलिप्स, 3 पॉइंट एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप्स, यहां तक हम कर चुके हैं। ठीक है, इनको आपने यूज करना है। और जब कभी कोई शेप बनती है तो चाहे वो आपकी रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका सर्कल हो, चाहे आपकी पॉलीगॉन हो, कोई भी शेप हो, आपने जब ये क्रिएट करनी है तो इससे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऊपर पैनल में आपको दिखाई देती हैं। विड्थ हाइट सेट करनी हो, रोटेशन करना हो, फ्लिप करना हो, नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, या इसकी आपने वेट बढ़ाना हो, या इसकी लाइंस को कन्वर्ट करना हो इनटू डॉट्स और समथिंग, ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये हम कर चुके थे। ये जितनी भी हमने शेप्स यूज की हैं पिक टूल से सिलेक्ट होती हैं। ये पिक टूल है, फर्स्ट वन इज नेम एज पिक टूल। इसके अलावा पिक टूल के अलावा यहाँ पे फ्री हैंड पिक भी है। दोनों में क्या फर्क है? पिक टूल से आपकी करंट एक शेप सिलेक्ट होती है ऐसे, और क्या डिफरेंस है अगर आप फ्री हैंड से जाते हो? फ्री हैंड पिक आपको अलाउ करती है कि अगर आपने इस को सिलेक्ट करना है तो ये आपको सिलेक्शन के लिए फ्री हैंड देता है, और अगर आपने इसको भी सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ आप इसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। सिलेक्शन अगर आपको रिक्वायर्ड हो मोर देन वन शेप्स को, तो आप इस तरह इसको कर सकते हो। इस वक्त मैंने दो शेप्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपको मैं मूव करके दिखाऊं या डिलीट करके दिखाऊं, ये देखो, ये दो शेप सिलेक्टेड है। इसका मतलब है कि सिलेक्शन करने के लिए आपके पास एक टूल है जिसको पिक के अलावा आपको दिया गया है फ्री हैंड के नाम से। इसका क्या फायदा होता है ये मैं आपको दोबारा से परफॉर्म करके दिखाता हूँ। पिक टूल से आपको पता है कि आप मोर देन वन शेप्स को सिंपल वे में सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसका डुप्लीकेट बनाना चाहूँ तो यहाँ पे ड्रैग करके राइट क्लिक करूँगा, यहाँ ड्रैग करके राइट क्लिक करूँगा। अगर इन शेप्स को आपने सेलेक्ट करना हो तो एक तो तरीका ये होता है पिक टूल से आप सिलेक्ट कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, बस ये सिलेक्ट हुई, शेप के साथ दो, शेप के साथ तीन, तीनों को सिलेक्ट करके अब मैं इसके ऊपर अटेम्प्ट क्या करने जा रहा हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के लिए आपको पता है ये साइड पैनल के ऊपर ये कलर्स मौजूद हैं। आप जस्ट क्लिक करोगे लेफ्ट, ये फिल होगा, राइट क्लिक करोगे तो ये स्ट्रोक होगा, और ये स्ट्रोक का वेट भी मैं यहाँ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि मुझे यहाँ पे सिलेक्शन शिफ्ट के साथ करने में आपको ये ऑप्शन अवेलेबल थी। अगर इसके अलावा आपने सिलेक्शन करनी हो, दूसरा तरीका बताने लगा हूँ। आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है वो ऑब्जेक्ट पैनल से। ऑब्जेक्ट पैनल में चले जाओ, लेयर को ऑन कर लो। लेयर में आप जिस जिस को क्लिक करते हो वो सिलेक्ट हो जाता है। एक सिलेक्शन करने का ये भी आपके पास अलग से टूल मौजूद है। आप इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो, इसके बराबर में ये पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। यहां करोगे तो शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल में आओगे तो कंट्रोल के साथ क्लिक करना। अगर आपने शिफ्ट के साथ क्लिक किया तो स्टूडेंट याद रखना, जिस शेप पे क्लिक किया वहां से लेके नीचे तक सिलेक्शन सारों की हो जाएगी। ये शिफ्ट के साथ सिलेक्शन हुई है। डिलीट करके दिखाऊं, अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड। इसका मतलब है अगर आपने रैंडमली सिलेक्ट करना हो इस एलिप्स को साथ में इस एलिप्स को, तो कंट्रोल के साथ करना। एक ये हो गई कंट्रोल के साथ, ये आपने सेलेक्ट कर ली। अब मैं फिल करके दिखाता हूं, ये देखिए रेड, ग्रीन वगैरह। अच्छा, सिलेक्शन का एक और तरीका होता है, वो होता है ये ऑप्शन फ्री हैंड पिक। फ्री हैंड पिक से क्या करते हैं कि हम इसको क्लिक बस ड्रैग करते हैं, ये देखो ये सिलेक्शन हो रही है। जो इस एरिया में आ जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर इस एरिया में मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना चाहूं, ये देखो, पूरा सिलेक्ट करना जरूरी है स्टूडेंट, ये देखिएगा।
ये देखो ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि पूरा सेलेक्ट नहीं किया आपने। ऑलमोस्ट आपने आउटलाइन को जरूर टच करना है। ये देखो दोबारा से देख लो, ये आपके पास फ्री हैंड पिक के नाम से है। ये आपको सिलेक्शन के लिए एक मार्की देता है जो आप यूज करते हुए ये सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आई वांट टू सिलेक्ट दिस रेक्टेंगल, ये देखो ये सिलेक्ट आपने इसको इस तरह करना है। ये सिलेक्ट हो गया। अगर आपको मैं ये कहूं कि इसको भी सिलेक्ट करना है, टूल यही ऑन रहने दो, लेकिन इस बार शिफ्ट के साथ करना, शिफ्ट प्रेस करके यहां से करना है। ये लीजिए दोनों सिलेक्ट हो गए। फिल करके दिखाऊं? इसका मतलब है फ्री हैंड आपके पास अवेलेबल है और आपको एक तरह से मार्की इस तरह देता है, और जो इस एरिया में आ जाता है वो सिलेक्शन में ऑन हो जाता है। अच्छा, एक टूल इसके बराबर में एक और है, इसे बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म जो थर्ड टूल है, इसको अगर आप क्लिक कर दो तो इससे होता क्या है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, ये देख रहे हो? इसका मतलब अगर इनको करना हो पहले तो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के लिए मैं इसे इस तरह सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद एक तो ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है स्टूडेंट्स, यहां से कर लो, ये देखो ऐसे कर लो। दोबारा से देखिएगा, अंडू करता हूं। इसी को आप इस टूल से भी कर सकते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ा करना बड़ा कर दो, छोटा करना छोटा कर दो, बिल्कुल छोटा करना चाह रहे हो ये भी कर सकते हैं। तो ये का हमारे पास ऑप्शन है ये ट्रांसफॉर्म करने की। जिस पे क्लिक करोगे उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, ये देखो जिसको क्लिक करोगे उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, चाहे विड्थ में कर लो चाहे हाइट में कर लो। जिस पे क्लिक करोगे उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, बड़ा कर लो छोटा कर लो या उसको उल्टा दो, फ्लिप भी कर सकते हैं, ये देखो नीचे की तरफ। और राइट क्लिक करोगे तो कॉपी बन जाएगी। मजे की बात, ये कॉपी बन गई। एक अच्छा टूल है। करता क्या है कि दोबारा से देखिएगा, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है जो आपने आज तक सीखे हैं, ये एक सिंपल सा मैंने पॉलीगॉन बनाया। अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना हो एक तो तरीका ये है कि यहां से कर लो ऐसे, इसकी बजाय आप ये भी कर सकते हो, फ्री ट्रांसफॉर्म। और ये देखो, बड़ा करना हो साइज, छोटा करना हो साइज। अगर इसके इनसाइड एक और चाहिए राइट क्लिक कर दो, ये लो। दोबारा से देखिएगा, जिसको क्लिक करोगे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव हो जाएगी। इसको क्लिक करोगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव हो जाएगी। इसको क्लिक करोगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव हो जाएगी। चाहे वेट बढ़ाओ चाहे हाइट बढ़ाओ चाहे फ्लिप कर दो, और राइट क्लिक करके उसकी एक कॉपी भी बना सकते हो। अलग अलग हो गए, देख रहे हैं ये अलग है। इसको करना है इसको कर लो। इसका मतलब है आपने इसके पॉइंट को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म कर लो। जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहाँ क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म कर लो, वो पॉइंट आपका वहाँ पे फिक्स कर देगा उस बाउंड्री को। बाकी आप ट्रांसफॉर्मेशन उसके रेलेवेंट कर सकते हो, ये देखो। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, डिलीट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं और उसको अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, यहां तक कि टेक्स्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, एक तो ये तरीका ये ट्रांसफॉर्म करने का, इसको यहां से भी कर सकते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म। तो फ्री ट्रांसफॉर्म पे आप क्लिक कर दो, करने के बाद आप यहां पे आ जाओ और यहां से
इसकी विड्थ बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा दो, हाइट बढ़ानी है या फ्लिप करना है, आप फ्लिप भी कर सकते हो। ये देखो, लो जी, राइट क्लिक करने लगा, ये देखो उसकी एक और कॉपी आ गई। इसको करना है, इसको कर लो। पहले इसको क्लिक कर देना, ऐसे पॉइंट क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे आप इसकी कॉपी जनरेट करना चाह रहे हो, राइट क्लिक कर दो। फिल करना चाह रहे हो, फिल कर दो। दोबारा से देखिएगा, क्लिक किया, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट क्लिक, ये लो, ये फिल कर दिया। इसका मतलब है जिस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन ये टूल जो है ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? विड्थ, हाइट या फ्लिपिंग। या फ्लिपिंग, ये फ्लिप हो गया। जैसे करना चाहो, राइट क्लिक करोगे, इसकी कॉपी आ जाएगी। तो टूल्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं, ये 3 टूल्स। पिक टूल हो गया, फ्री हैंड पिक हो गया, फ्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये टूल आपको अवेलेबल हैं कि आप अपनी सिलेक्शन करने के बाद उसको आप अगर चाहो साइज करना, मूव करना, डिलीट करना, फ्लिप करना, आप यहाँ से कर लेना। ये सिलेक्शन के लिए, ये इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अवेलेबल है। तो पिक टूल के साथ ये 2 टूल्स आपको अवेलेबल होते हैं। कभी आप अगर इससे यूज़ करना चाहो, कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स जी हमारे पास से कुछ और भी हैं, जैसे ये है टूल, शेप टूल है, स्मूथ टूल है, स्मीयर टूल है, ट्विरल है, अट्रैक्ट एंड रेपल है, स्मज है और रफन है। ये क्या करता है? ये आपको जो भी शेप्स हैं, इनको मैं अभी आपको वन गो सारी अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ। शेप, स्मूथ, स्मीयर, सारे टूल मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। शेप टूल, शेप टूल कोई भी शेप हो, इस टूल का यूज है सिंपल। जब आप इस शेप टूल पे क्लिक करते हो, F10 इसकी शॉर्टकट की है, एक आपको नोड नजर आएगी। इस नोड को आप यूज करते हुए ये आप इसको शेप कर सकते हो। आर्क में कन्वर्ट कर लो या इसको पाए में कन्वर्ट कर लो। वैसे तो ये यहां से भी हो जाता है और शेप टूल से भी हो जाता है। अगर ये शेप रेक्टेंगल हो तो शेप टूल का इस्तेमाल इसमें क्या है? शेप टूल का इस्तेमाल इसमें, ये नोड्स नजर आ रही होंगी 4 आपको, एक ये है, एक ये है। ये ब्लैक जो स्पॉट है ये नोड को एक्टिव कर देता है। इससे आप शेप को चेंज कर सकते हो, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। वापस करना हो वापस भी कर सकते हैं। ये लो, ये शार्प हो गई। बाद तो आपको नोड्स के ऊपर कुछ इस तरह एक्शन करना पड़ सकता है। बाकी फिलिंग शिलिंग करो, जो भी शेप में आप रिक्वायर्ड हैं यहाँ से आप कर सकते हो। अगर ये टूल पॉलीगॉन होगा तो इसका इस्तेमाल शेप टूल का, शेप टूल का इस्तेमाल यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये इसका एक डायरेक्शन एरो आपको दिख रही होगी और ये कुछ आपको यहाँ पे नोड्स दिख रही होंगी। ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो हैं स्टूडेंट्स, इसको हम नोड बोलते हैं। ये लो, ये देख रहे हो क्या कर रहा है वो नोड को यूज करते हो? ये देखो, इस नोड से आप इसको बाहर की तरफ भी ला सकते हो, इस नोड से आप इसको इनसाइड भी लेके जा सकते हो।
और यहां तक इसको घुमा भी सकते हो, ये देखो। इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हो, ये देखो। तो ये शेप टूल का एक छोटा सा यूज विद योर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के अलावा स्टार, स्टार पे अगर आप इसको स्टार बनाते हो और शेप टूल को यहां पे इस्तेमाल करते हो, तो यहां पे एक रेड स्पॉट नजर आ रहा है, ये देखो। ये पॉलीगॉन में ले आया, ये स्टार में ले आया। और बाद बाद आपको स्टार छोटा शार्प चाहिए होता है, ये देखो, ये शार्प स्टार हो गया। बाहर की तरफ लेके जाओगे, ये पॉलीगॉन बन गया। अंदर की तरफ लेके आओगे, ये स्टार बन गया। ये तो है रेड डॉट का, नोड का यूज। अगर आप ये वाले पकड़ोगे, ये आपकी शेप को भी उसी तरह शार्प या राउंड करने के लिए, ये लो यहां से अगर आप इसको बाहर की तरफ पुश करोगे, ये एक्चुअली ये जो आपको नोड दिख रही है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट की नोड है। ये स्टार्टिंग पॉइंट की नोड है, जिस तरह इधर दिख रही थी ना पॉलीगॉन में, सेम उसी तरह। स्पाइरल में भी इसका अपना रोल है शेप टूल का। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखो। इसको आगे पीछे कर सकते हो, इसको यहाँ से नोड को एक्टिव करके चेंज कर सकते हो। जैसी शेप बनाना चाहो आप शेप भी बना सकते हो। अगर आपने तीनों नोड्स को एक्टिव करना हो, ऐसे क्लिक प्लस ड्रैग करके इन तीनों को एक्टिव करके इसको डायरेक्शन अगर आप देना चाहो, डायरेक्शन आप इसको दे सकते हो। तो कभी कभी अगर आप नोड्स को आप सिलेक्ट करके इसके ऊपर वर्क करना चाहो, नोड्स को आप एक्टिव करके इसके ऊपर काम किया जा सकता है। ये सारी की सारी नोड्स हैं जो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो आज हमारे जो टूल्स जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो शेप टूल है, स्मीयर है, स्मूथ है, ट्विरल है, अट्रैक्ट एंड रेपल है, स्मज है, रफन है। ये आपके पास जितनी भी शेप्स हैं, ये शेप्स जिन पे हम लोग वीकेंड पे काम कर लिया था, ये टूल्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। रेक्टेंगल के साथ 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, इलिप्स के साथ 3 पॉइंट इलिप्स है। इसके अलावा ये हमने शेप्स स्टडी कर ली थी। पॉलीगॉन हमने बना लिया था, स्टार हमने बना लिया था, स्पाइरल हमने बना लिया था। कॉमन शेप्स को हमने एक्सप्लोर कर लिया था, जो कि ये सारी की सारी मौजूद है। ये कॉमन शेप्स हमने सारी की सारी इस्तेमाल करनी सीख ली थी। किस तरह हमने पेज के ऊपर इसको लेके आना है वो भी बना दिया। आज हम इन शेप्स को जो वीकेंड पे हमने क्लोज कर दी थी, आज एक नया टूल ऐड ऑन कर रहे हैं जो कि आपका पिक टूल के साथ बराबर में है। ये है जी वो ऑप्शन जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा है। इन इन टूल्स को आपने इस्तेमाल करना है और अपनी शेप्स को अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज अगर करना हो तो आप चेंज इधर से कर सकते हो। शेप टूल का सिंपल सा यूज है, करता क्या है कि आप इसमें अगर गौर करो कि जब कभी आप शेप ड्रॉ करते हो, कोई भी शेप ड्रॉ करते हो, दोबारा से देखिएगा, सारों को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक विद ड्रैग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। जब कभी आप कोई शेप बनाते हो, कोई भी शेप बनाते हो, पॉलीगॉन बनाना चाहो, स्टार बनाना चाहो, कोई भी शेप जब बनाते हो, शेप बनाने के बाद आपका काम स्टार्ट होता है इस टूल का, यह शेप टूल। जब आप शेप टूल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आएंगे, इनको बोलते हैं नोड। इस नोड को आप इस तरह एक्टिव करते हो क्लिक करने से, इस तरह एक्टिव करते हो क्लिक करने से। अगर आपने दो नोड्स को सिलेक्ट करना हो तो क्लिक प्लस ड्रैग करने से ये दो नोड्स दरमियान वाली सिलेक्ट हो गई। अब आप इन नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद आगे करना क्या है? अच्छा, नोड्स को सिलेक्ट करने का एक तरीका ये यहाँ पे ये हो सकता है कि आप यहाँ पे सिलेक्शन के लिए, नोड की सिलेक्शन के लिए जब आप सिंगल क्लिक करते हैं नोड सेलेक्ट हो जाती है और आप यहाँ से इसके शेप को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले एक पॉलीगॉन की शेप थी, लेकिन इसको आप अगर कलर फिल करके कुछ दिखाना चाहो तो ये अब आपको इस स्क्रीन के ऊपर इसकी एग्जैक्टली स्क्रीन के ऊपर शेप में चेंजेस नजर आ रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं शेप टूल। तो शेप टूल आपको अलाउ करता है इन नोड्स को, एक एरो भी नजर आएगा, इन नोड्स को आप यूज करते हुए आप इसको रीशेप कर सकते हो जैसे आप करना चाहो। इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसे रोटेट भी कर सकते हो। यस है।
और ये एक रीशेप होके पॉलीगॉन इस तरह का स्क्रीन के ऊपर इसकी रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेप टूल आपको अलाउ करता है कि कोई भी जो आज तक आपने शेपें सीखी हैं, जैसे एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इस पे भी आप शेप टूल को यूज करके जरूर देखिएगा। तो शेप टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आप इस शेप में कोई चेंजेस करना चाह रहे हो, कोई लोगो मेकिंग के लिए, किसी काम के लिए, शेप टूल से आपने क्लिक करना है। आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आएंगे, ये एक्टिव है, इस वक्त चारों स्पॉट्स इस वक्त एक्टिव है। किसी एक को करना हो तो क्लिक करने से ये एक्टिव हो जाता है। अब एक को एक्टिव करने का मतलब इसको राउंड करना चाह रहे हो ऐसे, या इसको क्लिक करते हो, इसको राउंड करना चाह रहे हो ऐसे। ये है सिंपल शेप टूल का इस्तेमाल। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि राउंड हो जाए, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि शेप से एक ही काम हो रहा है कि आपकी शेप के कॉर्नर्स को यूज करते हुए या तो इसे शार्प कर लो या राउंड कर लो। लेकिन शेप टूल का रोल यहाँ से खत्म नहीं होता, बल्कि शेप टूल का इस्तेमाल एक और भी है। वो क्या है कि आप इसको कन्वर्ट कर लो इनटू कर्व्स। कर्व्स का मतलब है ये चार लाइनें लगी हुई हैं, असल में चार लाइनों से एक रेक्टेंगल बनाए या स्क्वायर बनाए। हर लाइन को अलग अलग आप शेप में, आप कर्व में कन्वर्ट करने की आसान सा ट्रिक ये होती है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और ये ऊपर लिखा होगा कन्वर्ट टू कर्व्स। अगर आपने कंट्रोल क्यू कर दिया या इस पे क्लिक कर दिया या ऑब्जेक्ट मेन्यू में कन्वर्ट टू कर्व्स यहां पे भी होगा। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया, अब टोटली रोल चेंज हो गया शेप टूल का। शेप टूल से अब सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि कॉर्नर राउंड होंगे, बल्कि शेप टूल से आप इन एंकर्स को एक्टिव करके रीशेप भी कर सकते हो लाइक दिस। ये पहले अलाउड नहीं था, अब हो गया। बाकी फिलिंग शिलिंग करनी है तो आप इसकी इनसाइड कर लो। कभी इस तरह की शेप्स बनानी हो और इसको आपने स्क्रीन के ऊपर कहीं पे इस तरह शो करवाना, मैं चार कॉर्नर्स के तौर पे इसको लेके आना चाह रहा था, तो ये मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसकी कॉपी, ये आ गई। इसको फ्लिप करता हूँ, प्रॉपर्टी पैनल में जाके फ्लिप कर लो, ये देखो। अगर इन दोनों को मैंने इस्तेमाल करना है ऑपोजिट साइड पे बॉर्डर के तौर पे, यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ये इसकी कॉपी आ गई और ये फ्लिपिंग होने लगी है, ये फ्लिप हो गया। तो कभी ज़रूरत पड़े तो ये आपके पास शेप टूल अवेलेबल है। और शेप टूल मैंने एक सिंपल सा आपको एक सिलसिला बताया कि आपने जब कभी ये शेप बनाई, और ये जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, कंट्रोल के साथ स्क्वायर बनता है, विदाउट कंट्रोल ये एक रेक्टेंगल की शेप में चला जाता है। कंट्रोल प्रेस करोगे ये स्क्वायर बन जाएगा। कभी आपने एक स्क्वायर बनाने के बाद अगर आप शेप टूल को वैसे सिंपल यूज करते हो, सिर्फ कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए होता है। आपको याद होगा आइडियाज का लोगो बनाया था, आपने दो कॉर्नर्स को राउंड करके ये काम किया था। एक कॉर्नर ये राउंड हो गया, दूसरा कॉर्नर, और दूसरा कॉर्नर अगर सिर्फ राउंड करना है उसको वन टाइम क्लिक कर देना, ये एक्टिव हो गया। अदरवाइज बाकी कॉर्नर्स को क्लिक करके राउंड कर देगा। मुझे सिर्फ इन दो कॉर्नर्स को राउंड करना था। अब इससे आप कुछ भी बना सकते हो। अगर आप समझो एक लीफ की शक्ल है, अगर आप इस लीफ के अंदर कोई फिलिंग करना चाहो, लाइक ग्रीन मैंने फिल कर दिया यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ इसकी फ्लिप वर्जन यहाँ पे बना सकता हूँ। राइट क्लिक करो, फ्लिप, और यहाँ से आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फ्लिप करके इसको शेप को अलाइन कर लो। अलाइन की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल वो मैंने चुकी नहीं करवाई। ये सिंपल वे में मैं आपको, अगर इन दोनों को सिलेक्ट कर लोगे और इसको अगर इसकी कॉपीज बनाना चाहो, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से इसको फ्लिप कर लेना। तो कभी अगर आप इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाना चाहो, वेरी वेरी इजी वे में ये आपको बनाने देता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ अगर इसकी सेम कॉपी बनानी है, शिफ्ट प्रेस किया और राइट क्लिक कर दो, ब्लैक कलर कर देते हैं। सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सिलेक्शन दोबारा से देखिएगा, अंडू करता हूँ, इसको मैंने कॉर्नर से पकड़ के शिफ्ट के साथ डाउन किया, साइज, राइट क्लिक किया, ठीक है। अब इसके अंदर फिलिंग कर देता हूँ। तो ये अब आप देख रहे हो कि एक शेप के इनसाइड दूसरी शेप को भी आप बहुत अच्छे तरीके से स्मार्टली इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो जितना आपको मैंने चीज़ें सिखाई हैं, अगर आप एक और वे में इसको देखना चाहो, शिफ्ट के साथ मैंने एक स्क्वायर बनाया, सॉरी कंट्रोल के साथ एक स्क्वायर बनाया, कंट्रोल प्रेस करोगे तो स्क्वायर बनेगा, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो सेंटर में बनेगा। शिफ्ट और कंट्रोल का बड़ा ज़बरदस्त यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं, ये सेंटर है ऑलमोस्ट मेरे इस फ्रेम का, यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ और बनाते बनाते अगर मैं इसको चाहूँ कि इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ, तो कंट्रोल प्रेस करना, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद अगर मैं आपको चाहूँ कि ये सेंटर हो जाए इसका पूरे एरिया का, जिस जगह पे आपने क्लिकिंग पॉइंट को सेंटर बनाना है, शिफ्ट प्रेस करो,
जिस जगह पे क्लिक किया था वो सेंटर बनाना है, शिफ्ट प्रेस कर दो। कंट्रोल के साथ स्क्वायर बनता है, बनने दो। छोटा करना है, बड़ा करना है, ऊपर की तरफ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, जहां पे जाना है कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है। लेकिन मैं चाह रहा हूं जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया वो सेंटर बन जाए, तो शिफ्ट प्रेस कर दे। ये मैंने सिंपल सा एक स्क्वायर सेंटर आपके पेज के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं दोबारा से आपको बताऊं, जब आप शेप टूल को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास ये 4 डॉट्स नजर आएंगे। किसी एक डॉट को क्लिक करके आप राउंड कर सकते हो, शार्प से राउंड कर सकते हो। वैसे तो इसको करने का तरीका यहां से भी है और यहां से भी है। अगर आपने चारों साइड्स को राउंड करना है, ये लॉक को ऑन करके यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप यहां से राउंड कर दो, और अगर आपने किसी एक पॉइंट को राउंड करना है वो भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आपने किसी एक पॉइंट को राउंड करना है, इसको अनलॉक कर देना, अनलॉक करके फिर एक किसी पॉइंट को राउंड करना हो, आप यहां से भी कर सकते हो। एक हो रहा है ना पॉइंट, वो ऊपर वाला जो आपका ऊपर मैंने उसके डिफरेंट वैल्यूज के साथ उसको राउंड कर रहा हूँ। मतलब ये है कि ये जो सारा काम किया है, इसका आसान ट्रिक ये होती है कि शेप टूल यूज कर लो, बजाय ये कि आप ऊपर जाके उन वैल्यूज के साथ कंट्रोल करो। ये चीज यहां से भी की जा सकती है शेप टूल से। किसी एक एंगल को आप क्लिक करके या दूसरे एंगल को आप क्लिक करके ये काम कर सकते हो। लेकिन मजीद इसमें शेप टूल आपको कुछ नहीं करने दे रहा जब तक आप अपनी शेप को कन्वर्ट नहीं कर लोगे इनटू कर्व। कर्व में कन्वर्ट करने का कंट्रोल क्यू कर दो, इस पे क्लिक कर दो, या एक जो ऑप्शन है मेन्यू वाइज वो ये है, यहां से कर दो। जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे कर्व में, आपको ये हैंडल्स जो छोटे डॉट्स नजर आ रहे थे ब्लैक, वो आपको स्क्वेयर्स की फॉर्म में नजर नहीं आएंगे। और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है एरो की फॉर्म में। और मजे की बात है, जब आप इस टूल को यूज करते हो, इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज शेप टूल की हैं, बहुत मजे की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहो, किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं इस पॉइंट को यहां से डिलीट करना चाह रहा हूं, ये डिलीट एंकर नोड बोलते हैं। एंकर वैसे इसे हम इलिस्ट्रेटर में बोलते हैं, यहाँ नोड बोलते हैं। ये लो, जब वो नोड निकलेगी तो उसने डायरेक्ट प्रीवियस नोड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, अंडू कर देता हूं, कि जिस नोड को आप रिमूव करना चाह रहे हो, आप उसको नोड को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर तो रीशेप करना है, रीशेप कर लो। ये रीशेप हो रहा है, ये रीशेप हो रहा है। आप किसी भी पॉइंट को एक्टिव करके उसको रीशेप कर सकते हो। जैसी शेप आप बनाना चाहो, आप उसकी शेप को बना सकते हो। और अगर आपको इस के अंदर उस पॉइंट को रिमूव करना पड़ जाए, कोई भी पॉइंट हो सकता है, आप उसको क्लिक करो और क्लिक करने के बाद डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हो। सबसे आसान ट्रिक होता है डबल क्लिक कर दो। अगर आप इस पे नहीं जाना चाह रहे, यहीं पे डबल क्लिक कर दो, वही काम होगा जो इस पे रिमूव करने से होना है। जब ये रिमूव होगा, सीधी सी बात है, ये जब आपका नोड निकलेगी तो ये नोड ऑटोमेटिकली अगली नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी खुद ही। लागत है, ये एक नोड थी जिसके ऊपर ये सेगमेंट लगा हुआ था। ये सेगमेंट अगर आपने इस नोड को डिलीट कर दिया तो ये इसको रीडायरेक्ट कर देगा टूवर्ड्स दिस वन। तो अगर इसको करोगे तो सीधी सी बात है, जब ये निकलेगा तो ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जिस पॉइंट, अगर ये मैं पॉइंट निकाल दूं ये वाला, तो ऐसी सूरत में डिफरेंट व्यू नजर आएगा कुछ इस तरह। ये डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि ये आपकी शेप यहां से स्टार्ट हुई, इधर गई और यहां पे खत्म हुई, ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं इन टूल्स के थ्रू। ये सारी आपके पास ऑप्शन है। डबल क्लिक जिस पॉइंट पे करोगे वो पॉइंट निकल जाएगा बीच में से, और जब वो निकलेगा तो उससे प्रीवियस पॉइंट के साथ उसको कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, स्टूडेंट अंडू कर देता हूं, आपने याद रखना है कि जब तक आप कर्व में कन्वर्ट नहीं करोगे, ये ऑप्शन नहीं आने वाली। ये सारी की सारी शेप टूल की साथ कनेक्टेड ऑप्शंस हैं, इन्हें प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये शेप टूल की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ये कब आती हैं? जब आप इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हो। कन्वर्ट टू कर्व करने से और क्या फायदा हो सकता है? ये देख रहे हो एक जिगजैग लाइन नजर आ रही है, इस स्पॉट को आप क्लिक करो, और अगर आप डबल क्लिक करोगे यहां पे नोड आ जाएगी। जब नोड आ जाएगी तो यहां से आप इसको बेंड भी कर सकते हो। जिस जगह पे भी डबल क्लिक करोगे वहां पे एक नोड आ जाएगी। नोड लाने के लिए आपको यहाँ पे एक बार डबल क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप क्लिक करते हो इस पॉइंट पे, नोड यहां से ऐड होगी।
आसान सी शॉर्टकट ये है, डबल क्लिक कर दो। अगर वैसे नहीं करना चाह रहे, एक दफा आप नॉमिनेट कर दी, प्लेसमेंट कर दी, यहाँ पे ऐड करवा दो, ये ऐड हो गई। इसका मतलब जिस पॉइंट पे आप नोड को ऐड करना चाहो, इजिली आप उसको क्लिक करके ऐड यहां से कर लो। शॉर्टकट वे इज दैट आप इस पॉइंट पे जाके जहां जिगजैग लाइन नजर आ रही है, डबल क्लिक कर दो। और अगर आप थोड़ी देर पहले तक देखो तो ये शेप टूल में आपको टोटल जो नोड थी वो 4 थी, अब 4 नहीं रही। ये देखो 3 तो ये हो गई, 4 5 6 7 8 नोड आ गई हैं, और हर नोड आपके पास अवेलेबल है। आप किसी एक नोड को क्लिक करके इसको रीशेप कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले तक ये एक सिंपल सा लग रहा था, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है, लेकिन अब अगर गौर करो, ये थोड़ी सी इसकी शेप को हमने नोड्स को ऐड करके चेंज कर दिया। अगर बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व में कन्वर्ट हो सकती है, या ये कर्व में हो सकती है, या ये कर्व बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। आप इसको क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ये ऊपर ऑप्शन में चले जाओ, ये लिखा हुआ कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व याद रखना, ये अपने पॉइंट से पिछले पॉइंट के दरमियान में कर्व लाइन जनरेट कर देगा, लाइक दिस। और ये हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कर्व करने के लिए, ये कर्व करने के लिए। बाद अगर आपको शेप कोई इस तरह की चाहिए, और इसी तरह याद रखना, अगर आपने इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो इस पिछले पॉइंट के दरमियान में कर्व लाने के लिए ये टूल है, कन्वर्ट टू कर्व। जब ये हो जाता है तो इसके बाद एंगल आ जाते हैं, जिससे आप अपनी शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। पेप्सी का लोगो बनाना हो या कोई भी इस तरह का कंटेंट आपने बनाना हो, तो ये बहुत इजी वे में आप इसको क्रिएट कर सकते हो। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये कर्व जो बन जाती है कि ये दोबारा से रिवर्स हो सकती है? यस, हो सकती है। आप इस पॉइंट पर क्लिक करो और यहां पे कह दो इसको स्ट्रेट कर दो, कन्वर्ट टू लाइन। दोबारा से देखो, क्लिक किया, कन्वर्ट टू लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने कर्व को जनरेट करना है, उसके लिए आपने उसको एक्टिव करना नोड को, और करने के बाद ये वो ऑप्शन है जिससे आपका ये पॉइंट टू प्रीवियस पॉइंट कर्व के लिए हैंडल्स दे देगा। और हैंडल जब आ जाएं तो आप यहां से जाके भी इसको कर्व ऐसे कर सकते हैं। याद रखना इसमें 2 हैंडल्स होते हैं, जब आप क्लिक करते हो 2 हैंडल्स होते हैं, एक इस हाफ को कर्व करने के लिए, एक इस हाफ को कर्व करने के लिए। लेकिन अगर दरमियान में आप आ जाओ तो ये टोटल इसको राउंड में कन्वर्ट कर देता है। इनसाइड ले जाओ, आउटसाइड ले जाओ, कोई भी शेप इस तरह की बनानी हो। इसी तरह अगर आपने इस पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट के दरमियान में कर्व जनरेट करना हो तो ये यहां से आप कर सकते हो। और अगर आप सेंटर ऑफ द लाइन हो गए तो एक टोटल राउंड शेप में ले आओगे। लेकिन अगर आप हाफ ऑफ द कर्व को कंट्रोल करना चाहो, 2 हैंडल होंगे, एक इस हाफ को कंट्रोल करने के लिए, एक ऊपर वाले हाफ को कंट्रोल करने के लिए। हैंडल से इजिली आप अपनी शेप को जैसे अलाइन करना चाहो, जिस तरह बनाना चाहो, बना सकते हो। और अगर किसी वजह से आप इस कर्व को खत्म करना चाहो तो ये टूल है, ये है जी कन्वर्ट टू लाइन। इसका मतलब है जिस एंकर को आपने क्लिक किया हुआ है उसको एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के बाद अगर आपने इसको रिमूव ही करना है, डबल क्लिक कर दो ऐसे। और ये याद रखना, ये प्रीवियस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे कर्व लगा हुआ है तो प्रीवियस पॉइंट भी कर्व ही नजर आएगी। ये देखो, अगर आपने स्ट्रेट करना है, इसके दरमियान में स्ट्रेट कनेक्टिविटी देनी है, तो यहां पे क्लिक करके इसको स्ट्रेट यहां से आप कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड देन ये स्ट्रेट। इस तरह इन पॉइंट्स को खत्म भी किया जा सकता है, इसको उसी हालत में लेके आया जा सकता है जैसे था। असल में बात कहां से स्टार्ट हुई थी? एक स्क्वायर से स्टार्ट हुई थी, ये स्क्वायर वापस हो गया। इसका मतलब है जिस पॉइंट पे आपको नोड है क्रिएट करनी है, वहां पे डबल क्लिक कर दो ऐसे, ऐसे। जब हो गई है, इन दोनों को सिलेक्ट करो ऐसे, और शेप को चेंज कर दो ऐसे। कभी भी किसी भी नोड को आप इन एक्शन लेके आना हो, सिलेक्ट करना जरूरी होता है, जैसे ये। अब इनको आप चाहे माउस के साथ ऊपर नीचे कर लो या एरो की से कर लो, शेप चेंज। ये दरमियान वाली को करना है, तीनों को करना है, या सिर्फ 2 को करना है? इस वाले को और इस वाले को करना, दरमियान वाले को नहीं करना। एक तो ये ऐसे कर लो, अब ये दरमियान वाली सिलेक्ट हो जाती है। आप क्या तो यार इसको सिलेक्शन से आउट करना है, मसला कोई नहीं, यहीं पे आओ, शिफ्ट के साथ क्लिक करके, सॉरी कंट्रोल के साथ दोबारा से देखिएगा, इसको आपने जाना है कंट्रोल के साथ, इसको आउट कर दो, ये आउट हो गया, वरना वो भी साथ में आते।
वो एंकर भी बीच में साथ में मूव होता। इसका मतलब है कभी भी किसी भी टाइम पे अगर आप कोई भी शेप सेट में उसमें शेप करना चाहो, शेप टूल इज द राइट ऑप्शन। तो शेप टूल आपको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करता है। ये अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट आपको रेक्टेंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से शेप टूल का इस्तेमाल सिखाते हुए इन बटन्स को, इन ऑप्शंस को साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ ऑप्शन मैंने आज बता दिए हैं, कुछ मैं आपको अगले लेक्चर में साथ साथ करवाता जाऊंगा। शेप टूल आपके पास एक ऐसा टूल है जो कि F10 से एक्टिव होता है, लेकिन F10 का या शेप टूल का रोल डिफरेंट डिफरेंट आपके सिनारियोज में डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं करते कर्व्स में तो सिचुएशन कुछ और है, करने के बाद सिचुएशन कुछ और है। और ये मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक सर्कल बनाता हूँ, ये मैंने सर्कल बनाया। अब अगर आप गौर करो, शेप टूल को जैसे मैंने क्लिक किया वो ऑप्शन नहीं आ रही, ऊपर ऑप्शन नहीं आ रही। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसका काम इतना है कि इसको आप पाए में कन्वर्ट कर लो या आर्क में कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। वो तो इधर से भी कर सकते हैं, आर्क में, पाए में और ये फुल सर्कल में। लेकिन जैसे ही आप राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देते हो, अब थोड़ा सा इसका रोल डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे नोड नहीं आ रही बल्कि एक पॉइंट आ रहा है, और इस पॉइंट को जैसे एक्टिव करोगे तो एक ही पॉइंट यहाँ पे भी आ गया, चारों कॉर्नर पे एक एक पॉइंट आ गया। इसे बोलते हैं नोड। और जब आपकी नोड आपके पास अवेलेबल हो जाए तो ये देखो, ये हैंडल आपको इस कर्व को, इस हाफ को कंट्रोल करने के लिए, ये हैंडल इस हाफ को कंट्रोल करने के लिए, ये देखो ये शेप चेंज हो रही है। आपको सर इधर से डाउन किया उधर से अब क्यों हुआ, आप नहीं करना चाह रहे ऐसा, उसके लिए ये टूल है। एक एक हाफ को करना है दूसरे को नहीं। अभी ये क्या कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक को अप करोगे दूसरा डाउन हो जाएगा, एक को डाउन करोगे दूसरा अप हो जाएगा। हैंडल को कंट्रोल करने के लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं कस्प नोड। ये क्लिक कर दो इस पॉइंट को, अब देखिएगा पहले कुछ और था अब कुछ और हो रहा है। पहले वो उसको उसके साथ बैलेंस कर रहा था, अब ऐसा नहीं है, अब आप इसको अलग से टैकल कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली इसकी शेप को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये आमतौर पे अंडू कर देता हूँ। बताने का मकसद ये है कि ये सारी ऑप्शंस का कोई ना कोई इस्तेमाल है, और इस्तेमाल जब आपको करना आ जाएगा तो बहुत कुछ आपको बनाना, अपने कंटेंट को डेवलप करना आ जाएगा। शेप कोई भी हो, शेप आपकी कोई भी हो, शेप्स मैंने ये सारी की सारी करवा दी हुई है। ये जितनी शेप्स हैं ये तीनों इसके अंदर लिस्ट में, ये तीनों मैंने आपको शेप्स करवा दी हैं। लेकिन उस वक्त मैंने ये शेप टूल नहीं करवाया था, आज मैंने शेप टूल करवाया है। आज शेप टूल से क्या होता है कि नॉर्मली जो शेप बन जाती है उसमें अगर आपने वेरिएशन डालनी हो तो उसमें नोड्स को एक्टिव करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू कर्व्स। कर्व्स में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उस पर बहुत कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ इसमें इस पॉइंट को निकालना है या यहाँ पे मजीद कुछ आपको नोड्स ऐड करनी है, डबल क्लिक करने से या क्लिक करने से ऐड यहाँ से आप कर सकते हो। क्लिक करने से या डबल क्लिक करने से ऐड आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप इसमें गौर करो शेप टूल से तो ये काफ़ी सारी नोड्स आपको नजर आ रही होंगी। साइड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा ये नोड्स ही नोड्स आपको नजर आ रही हैं। अगर आप किसी नोड को डिलीट करते हो तो याद रखना जब ये नोड निकलेगी प्रीवियस नोड नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे क्लिक करके डिलीट कर दो या यहाँ पे माइनस कर दो या इसे यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, नोड बीच में से गई। अब आपकी नोड तो खत्म हो गई, ये स्टेट क्यों नहीं हुई, ये कर्व थी कर्व ही रही। स्ट्रेट करने के लिए काम करना है, आपने नेक्स्ट नोड पे क्लिक करना है और प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड के दरमियान में इसको स्ट्रेट कर लो। ऐसे स्ट्रेट करोगे तो होगी, वरना वो कर्व ही रहेगी। और अगर आप बाकी पॉइंट्स को भी स्ट्रेट करना चाह रहे हो, बिल्कुल इसको अगर आप ट्राइंगल की फॉर्म में, हालांकि ये था क्या एक सर्कल था, लेकिन आपको ये जो टूल है शेप टूल से जो नोड्स के ऊपर वर्क करते हुए इसको आप रीशेप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इस पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट आप स्ट्रेट करना चाह रहे हो, ये लो इस पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट आप स्ट्रेट करना चाह रहे हो, ये लो। और आप कहोगे इस पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट भी स्ट्रेट हो जाए, ये लो। आप कहोगे ये पॉइंट और अपने प्रीवियस पॉइंट के दरमियान में इसको भी स्ट्रेट करना है, ये लो। यहां से आप क्लिक करते जाओ,
और क्लिक करने के बाद यहाँ से स्ट्रेट करते जाओ। इसका मतलब है कि थोड़ी देर पहले तक ये एक छोटी सी सर्कल था, सर्कल को आपने किस तरह नोड टूल को या शेप टूल को इस्तेमाल करके नोड्स के ऊपर एक्शन करके ये जो प्रॉपर्टी बार है इनकी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके अभी तक जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं वो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं। एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है ऐड करने की नोड, एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है डिलीट करने की नोड, एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है कर्व करने की नोड, एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है स्ट्रेट करने की नोड, और दो प्रॉपर्टीज अभी और बताने लगा हूं। ये आप दो प्रॉपर्टीज इसकी और देख लो। ये लिखा हुआ है ब्रेक कर्व। ब्रेक कर्व का मतलब क्या होता है? बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि यहां से इसको लिंक को डिसजॉइन कर दें, ये इसको ब्रेक कर दें, इसको ओपन कर दें, ये क्लोज पाथ है, अभी ओपन करने लगा हूं मैं क्लोज पाथ, अभी ये क्लोज है, ओपन कर दूं, ये ब्रेक ब्रेक कर्व, ये क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक किया गौर करो यहां पे दो एरोज आ गए, और मजे की बात है यहां पे आपको बाकायदा वो शार्प एज था वो ओपन हो गया। ये दो अलग अलग आपके पास एरो हेड ये बता रहे हैं, और मजे की बात है इसमें से एक को आपने क्लिक किया और इसको ऊपर कर दिया, ये देखो ये अब आपके डिसजॉइन हो गए। इसका मतलब है बाल का आपको नोड्स को किसी एक पॉइंट पे आप अगर चाहो इसको अलग-अलग भी कर सकते हो, और अगर आपको इन दोनों को दोबारा से ज्वाइन करना हो उसका भी तरीका है। यही शेप टूल है। इन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन। कैसी मजे की चीज है, ज्वाइन कर लो डिस्कनेक्ट कर दो, ये लो ज्वाइन हो गया। इसका मतलब आप किसी पॉइंट से भी इनको अलग कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। किसी पॉइंट से, जरूरी नहीं मैंने किसी कॉर्नर पे जहाँ पे वो एंकर जहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था वहां से आपने डिस्कनेक्ट करना है। आप किसी जगह से भी जाके इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ सेंटर में कर दूं, सेंटर में एक काम करना पड़ेगा आपको, एक नोड ऐड करवानी है। जिस जगह से आपने डिस्कनेक्ट करना है डबल क्लिक करके नोड ऐड कर दो, नंबर 1। नंबर 2, यहां से डिस्कनेक्ट कर दो। जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो ये आपको यहां पे क्लिक करो, ये क्लिक करो, ये लो, ये लगो गई। इसका मतलब है कि अगर अच्छा, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो आपने कर दिया, क्या हम इसको भी और भी इसको अलग अलग कर सकते हैं, सेगमेंट्स को टोटल अलग अलग कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। जिस पॉइंट से आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है वहां पे क्लिक कर दो, ये लो, जिस पॉइंट से आपने इसको डिस्कनेक्ट करना है हो गया। और अब आपके लिए क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटी ये है, ये सारी शेप्स अलग अलग हो गई हैं। ये शेप के अंदर ये सेगमेंट आपका अलहदा, वो अलहदा, सारे अलहदा अलहदा हो गए हैं। अगर आप इसको मूव करके मेरे साथ इसको देखना चाहो, सॉरी, आप इसको देखना चाहो तो ये इसको आप देख सकते हो। प्लस इसकी प्रॉपर्टीज में अगर आप चाहो इसका लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, एक पे कुछ कर लो, एक पे कुछ कर लो, एक पे कुछ कर लो। ये देखिएगा मैंने यहां से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस करता हूं, ये देखो सेगमेंट ये लगा हुआ है, ये देखो सेगमेंट ये लगा हुआ है, ये देखो ये सेगमेंट ये लगा हुआ है। आपकी एक्चुअली थोड़ी देर पहले तक तो पता नहीं क्या था, अब कुछ और बन गया हुआ है, हर एक को सेगमेंट को मैंने अलग कर दिया। और उसको मूव करने के लिए आप एरोज भी यूज कर सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर आप इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करना चाहो, ये आउटलाइन है, यहाँ से भी आप वेरिएबल लेंथ इसकी दी जा सकती है। ये वेरिएबल लेंथ आपके पास अवेलेबल है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। सिलेक्ट कर लो इसको, सिलेक्ट करने के बाद ये देखो जितने एरिया को सिलेक्ट करोगे, अगर आपने ये वाला एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, एक काम और करना है, कंट्रोल क्यू तो किया था कर्व में कन्वर्ट करने के लिए, ये असल में एक्चुअली अभी तक बाउंड हुआ हुआ है, एक दूसरे का कनेक्टेड है। इसको ब्रेक करना पड़ेगा कंट्रोल के से, क्यू नहीं के। ये लो, अब आप देखो ये सेगमेंट अलग हो गया, ये अलग हो गया। और इस पे अगर आप चाहो अब डिफरेंट लाइन स्टाइल कलर वगैरह जो दिल करता है आप करो।
कलर भी सेट कर सकते हो। ये लो, इसका आपने क्लिक करो, इसको सेपरेट अब डील कर लो। इकट्ठा करना चाह रहे इकट्ठा भी कर सकते थे। इसका कलर डिफरेंट डिफरेंट रखना है, कलर डिफरेंट डिफरेंट आप रख सकते हो। जैसे एक सेगमेंट बन गया है, इस सेगमेंट के ऊपर आप स्ट्रोक की वैल्यू को अपनी मर्जी से चेंज वेंज आप करके डिजाइन के अंदर किसी भी तरह आप उसको इंट्रोड्यूस करवाना हो। एक्चुअली ये थी एक शेप जिसको आपने विद द हेल्प ऑफ शेप टूल और फिर उसके साथ कर्व में कन्वर्ट किया, फिर उसके ऊपर कुछ ऑप्शंस को इस्तेमाल किया, ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद अलग अलग उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो। इसका मतलब है कि अगर मैं पॉलीगॉन बनाता हूँ, लाइक ये डिजाइन में मुझे पॉलीगॉन की रिक्वायरमेंट है, तो पॉलीगॉन यहाँ पे एक नया पेज बना लेते हैं। ये नया पेज ऐड हो गया, यहाँ पे मुझे एक पॉलीगॉन बनानी है। तो पॉलीगॉन जब आप बनाते हो तो पॉलीगॉन में ये आप नंबर ऑफ साइड आपको पता है यहाँ से कंट्रोल होती है, 6 साइड करनी है आपने, 7 साइड करनी है। ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में आप अब इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें राइट क्लिक करो तो इसको पहले कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। अगर आपने कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया, शेप टूल का रूल थोड़ा डिफरेंट होगा, वो ये होगा, स्टार में कन्वर्ट कर लो, शेप जैसी बनाना चाहिए। देखो कलर फिल कर लो इसमें तरह। ये शेप टूल का रूल, जब तक इसको कन्वर्ट नहीं कर देते। अब मैं कन्वर्ट करता हूं। यहां पे आपने शेप को, यहां पे शेप के ऊपर सेलेक्ट कर लो पहले, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू, पहले सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व। अच्छा, बिल्कुल ऊपर कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू और कंट्रोल के। क्यू है कर्व्स में कन्वर्ट करने का, कंट्रोल के है अगर आपने उनको सेगमेंट करना है, अलग अलग करना है, डिफरेंट। ये देखो, अब मैं अगर इसको इस पॉइंट्स को इस पॉइंट के साथ डिस्कनेक्ट करके ऊपर जो लाइंस हैं, टॉप वाली हेड जो हेड है हट का, वो निकालना चाह रहा हूं और इसको लोगों के तौर पे कुछ बनाना चाह रहा हूं। अब ये देखिए, यहाँ पे आपने सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को डिस्कनेक्ट कर दो। डिस्कनेक्ट करने का तरीका ये है, ब्रेक, इधर से भी डिस्कनेक्ट कर दो, ब्रेक। जब ये ब्रेक हो गया, अब आप इस सेगमेंट को आप ब्रेक पार्ट कर लो। ब्रेक पार्ट करने के बाद ये सेगमेंट अलहदा हो चुका। डिलीट करना डिलीट कर लो, कोई शेप डिफरेंट देनी है, साइज डिफरेंट देना है, यहां से कर लेना, ये हो जाएगा जैसे आप करना चाहो। लेकिन अगर आप इसको वैसे ही खत्म करना है, आप वैसे ही खत्म भी कर सकते हो। ये यहां पे रख देता हूं। अब इस सेगमेंट को, जो कि ये पड़ा हुआ है, अगर इसकी मैं स्मॉल वर्जन क्रिएट करना चाहूं तो ये देखो आसानी से शिफ्ट के साथ साइज छोटा कर लूँ, शिफ्ट के साथ, और यहां पे राइट क्लिक कर देता हूं और यहां पे इसको रिपीट कर देता हूं, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। वेरी वेरी सिंपल। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये जो है सेगमेंट्स, इनको थोड़ा सा ऊपर हाइट पे लेवल पे लेके आना है, सबको एक ही लेवल पे, हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इनके एंकर्स को आपने एक्टिव करना है। ये देखो, ये एंकर्स आ गए, इन एंकर्स को एक्टिव कर लो। और इनको इकट्ठा आपने मूव करना वो भी कर सकते हो, एक एक करके करना वो भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने इस और इस एंकर को इकट्ठा इसके लेवल पे लेके आना है। एक यहाँ पे गाइडलाइन लगा लेते हैं, ये लो गाइडलाइन लग गई है। अब आपने इसको एक्टिव करो, इस पॉइंट को इधर आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये लो। बाकी अच्छा, शिफ्ट के साथ नहीं करना, कंट्रोल के साथ करना है। शिफ्ट के साथ आपको फर्स्ट एंड लास्ट के दरमियान में सिलेक्शन हो जाती है। ये देखो, अगर आपने यहां से, सॉरी, अगर आपने यहां से लेके यहां तक शिफ्ट के साथ सिलेक्शन की, ये दरमियान वाले एंकर भी इसके अक्रॉस सिलेक्ट हो जाएंगे शिफ्ट के साथ, हो रहे हैं ना। अब आपने सिर्फ अगर ऊपर वाले दोनों करने हैं तो उसकी ट्रिक ये है, इसको क्लिक करो, यहाँ पे आके कंट्रोल के साथ क्लिक करो, कंट्रोल के साथ सिर्फ सिर्फ इंडिविजुअल एंकर सेलेक्ट होते हैं। अब पैरो करना है, अब ये चूंकि डिफरेंट हाइट के ऊपर हैं, इसलिए मुझे इसको लहदा ही करना पड़ेगा। तो ये आपने इसको क्लिक किया, ये पॉइंट एक्टिव हो गया, ये पॉइंट को एक्टिव करना है, ये आपने कंट्रोल के साथ करना है, नॉट शिफ्ट।
शिफ्ट के साथ दरमियान वाले एंकर्स भी सीरीज में जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे लाइन के ऊपर। हाँ, वो फिर हाँ पूरा सेगमेंट ही मूव होना शुरू हो जाएगा। मैं बाकी उसको नहीं करना चाह रहा था, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को ही मैं रेस करके ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, हाइट पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह आप बहुत काम की चीज है। टूल का नाम है शेप टूल, और जितनी आपने आज तक शेप्स इनको सिखाई हैं स्टूडेंट्स को, उसके साथ बहुत जबरदस्त किस्म का आप अपना कंटेंट अपने मुताबिक आप सेट कर सकते हो। ये आपने इस तरह, और अगर आप वैसे ही करना चाहो तो वो भी किया जा सकता है। इनकी सिलेक्शन सबकी भी की जा सकती है, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये करने का तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। इनको पहले आपको एक्टिव करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो इनको आप, सॉरी कंट्रोल के साथ आप एक्टिव कर सकते हो। ये कर दो, उससे रेलेवेंट सिलेक्शन, या वो करना पड़ेगा इसका। इसका एक और तरीका है, आप यहाँ पे इनके एंकर्स को आप मूव ऑन कर सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँगी यार ये नीचे वाले सारे इकट्ठे कर दो, इकट्ठे लेके आ जाओ नीचे की तरफ डायरेक्शन में, तो ये आप इजी वे में ये यहाँ पे किया जा सकता है। सब कुछ पहले सिलेक्ट कर लो। ये आपके सारे के सारे एंकर नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पे सिलेक्शन इस तरह की जा सकती है। ये एक्टिव हो गए सारे। अभी सारों को डाउन करता हूँ। फिर ऊपर वाला हुआ है, अंडू करते हैं। वो मैं वो कीबोर्ड से कर रहा था, ये लो। इसका मतलब है अगर आप मल्टीपल एंकर्स को भी एक्टिव करना चाहें, उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक इज दैट कि आप सारों को सिलेक्ट करो पिक टूल से, पिक टूल से सारों को सिलेक्ट करो, और उन एंकर्स को आप शेप टूल के साथ एक्टिव करो। और यहां से मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाले मैंने सारे थोड़ा नीचे करने हैं या ऊपर करने हैं, ये देखो। इसका मतलब मल्टीपल एंकर्स भी डिफरेंट सेगमेंट के सिलेक्ट हो सकते हैं। जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको मूव ऑन कर लेना यहाँ से शेप टूल के साथ। डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, स्ट्रेट भी लेके जा सकते हैं। स्ट्रेट ले जाने में मसला हो, आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट हो जाती है ऐसे। तो बताने का मकसद ये हुआ स्टूडेंट्स, कभी आप अपनी शेप्स को अगर आपके पास ऑलरेडी शेप्स मौजूद हैं उसके ऊपर अगर आप इसके साथ वर्क करना चाहो, शेप टूल के साथ काम करना चाहो, तो शेप टूल आपके पास अवेलेबल है। बहुत डिटेल है शेप टूल। अगर आप देखा जाए तो एक सिंगल सी एक छोटी सी ऑप्शन है, लेकिन इसका काम कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद प्रॉपर्टीज बार के साथ बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसको टेक्स्ट के साथ अप्लाई करना चाहो वो भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर टेक्स्ट के साथ दिखाएं जरा इसको करके। शेप टूल का यूज टेक्स्ट में क्या है? टेक्स्ट में अगर आप गौर करो, जब आप टाइप करते हो, कुछ भी टाइप करते हो, लाइक आई वांट टू टाइप सम टेक्स्ट, हेडलाइन, एक मैंने हेडिंग देनी थी, या मैंने अपना हेडलाइन हेडिंग टेक्स्ट है मेरे पास, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे शेप टूल का इस्तेमाल किया, ये देखिएगा। और मजे की बात है जब आप इसको भी कन्वर्ट टू कव करोगे रूल बदल जाएगा। अभी क्या यूज है वो देखिए शेप रूल का। अभी यूज ये है कि ये दो आपको हैंडल नजर आएंगे, इससे स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं दरमियान के कैरेक्टर्स की। ये देखिए, ओपन करनी है स्पेस या वेरी वेरी क्लोज टू कैरेक्टर्स करने, आप कर सकते हो ये ऐसे। और दूसरा काम इसका ये हो सकता है, अगर आप गौर करो छोटे 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 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनको भी एक्टिव कर सकते हो ऐसे, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ। ये लो, दो मैंने यहां से आपने इसे क्लिक किया, यहां पे आके शिफ्ट के साथ इधर क्लिक किया, दो हो गए सिलेक्शन। और शिफ्ट के साथ तीसरा मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। अगर आप इनमें से किसी एक को मूव करोगे ना, बाकी भी मूव होंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, उसको आप इस्तेमाल करके बहुत काम कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऊपर अगर आप गौर करो, जो एक्टिव हैं उनको बोल्ड करना, उनको इटैलिक करना, ये भी किया जा सकता है। यहां तक कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर ऑफसेट भी चेंज किया जा सकता है, मतलब दाएं बाएं करना हो। वैसे तो ये माउस बटन को मैं यहाँ पे क्लिक करके भी इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, एक तरीका ये है। ऑफसेट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मूवमेंट हो रही है, वाई एक्सिस भी है,
ये वाई एक्सिस मूवमेंट हो रही है, ऊपर नीचे, नीचे भी ला सकते हो, ये देखो। मतलब आपको जैसा रिक्वायर्ड है। और मजे की बात है सिर्फ इतना ही नहीं, रोटेट भी कर सकते हो। वेरी नेक्स्ट बटन, रोटेट। जो आपने एक्टिव किए हुए हैं उनके ऊपर ये एक्शन किया जा सकता है। और मजे की बात है, एक हैंडल आपको हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है, ये एक वर्टिकल भी नजर आ रहा है। वर्टिकल हैंडल और हॉरिजॉन्टल हैंडल, और वर्टिकल हैंडल क्यों दिया हुआ है? वर्टिकल हैंडल से क्या हो सकता है? और मजे की बात है, अगर आपने अपने टेक्स्ट को सुपर में लेके जाना हो, ये सुपर स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, आपने टू को रेस करना है, पावर फॉर्म में सुपर करना है, या सब करना है। ऑफ करो, ये नॉर्मल हो गया। सब बनाओ, ये सब हो गया। जैसे H2 वाटर का फार्मूला, वो आप कर सकते हो। ये नॉर्मल हो गया, ये सब में चला गया। ये नॉर्मल है, ये सुपर में चला गया। कभी आपको अपने रनिंग टेक्स्ट के अंदर इस तरह की वेरिएशन डालनी हो, ये भी इसमें रखी जा सकती है। और बाकी इसके साथ दो तीन बटन्स और हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से फॉन्ट चेंज हो जाता है, ये देखो। ये जितने आपने सिलेक्शन की हुई है, इनका फॉन्ट चेंज हो रहा है, बाकी किसी का नहीं हो रहा। ये देख रहे हो, सिर्फ उसका फॉन्ट चेंज हो रहा है जो इस वक्त सिलेक्शन में है। बाकी ई, डी, एन जी, टी एक्स टी का फॉन्ट चेंज नहीं हो रहा। ये भी आप कर सकते हो, बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है। आप अपने इस सिलेक्शन में सिर्फ उतने एलिमेंट्स या करेक्टर्स को अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये भी काम किया जा सकता है। फिर और क्या किया जा सकता है? ये किया जा सकता है स्मॉल कैप्स। अब ये क्या करता है? मिसाल के तौर पे, अगर मैंने ये सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है और इसको मैंने कन्वर्ट करना है इनटू, अब मैं इन जो जो करेक्टर्स आपके सिलेक्शन, अगर आपने सारों की सिलेक्शन करनी है, शेप टूल से कर सकते हो। वैसे पिक टूल इज ओके। पिक टूल से आपका पूरा फ्रेम सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन शेप टूल से आप इंडिविजुअली करेक्टर को भी बड़े तरीके से, और अगर आपको मैं कहूं इन सबको सिलेक्ट कर लो, ये लो, ये सारे सिलेक्ट हो गए। क्या करना है इसको? ये देखो, कैपिटल, ये सबको एक जैसे ट्रीट करो। देख रहे हो, स्मॉल जो लेटर्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू अपर केस, लोअर केस। दिस इज लोअर केस वर्जन, दिस इज अपर केस। बाद अगर आप टाइटल दे देते हो, बाद में ख्याल आया कि यार ये पूरे का पूरे टाइटल को अपर केस में लेके जाना है, आप यहाँ से कर लो। सिलेक्शन जो की होगी उसको, अगर आपने सिर्फ कुछ करेक्टर्स को करना है वो भी किया जा सकता है। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, जैसे ई को करना है और या टी को करना है, ये मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर दिया। करने के बाद यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। ई और टी को देखो बस। इसका मतलब आप पूरे के पूरे टाइटल को भी कर सकते हो, उसमें से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को करना वो भी कर सकते हो। ये ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करके अपनी इस डिटेल के अंदर, अगर आपको वर्किंग रिक्वायर्ड है। शेप टूल, अब देखो शेप टूल का जो रोल है वो शेप्स के साथ कुछ और है, टेक्स्ट के साथ शेप टूल का रोल कुछ और है। लाइन में टेक्स्ट वेरिएशन वो देगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेस करना हो, लोअर करना हो, ऑफसेट चेंज करना हो, रोटेट करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, सुपर में सब में लेके जाना हो, ऑल कैप्स करना हो उसमें, या फॉन्ट चेंज करना हो, वो आप ये कर सकते हो। जहां जहां तक इसकी दूसरी लाइन का ताल्लुक है, अगर आपका टाइटल कुछ इस तरह हो जिसमें मल्टीपल लाइंस हैं, जैसे मैं कर देता हूँ, उसमें भी देख लेते हैं। मैं आपको शेप टूल का आज जो है ना एक काइंड ऑफ इसकी डिटेल बता रहा हूँ। अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो शेप टूल का यूज टेक्स्ट के साथ क्या है वो भी बता रहा हूँ, और शेप्स के साथ क्या है वो भी आपको, और विदाउट कन्वर्टिंग बिफोर क्या है कर्व्स एंड आफ्टर क्या है इफेक्ट इसका, वो भी दिखा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे एक टाइटल डाल दिया, वोवन फैशन मैगजीन, लो जी, एंटर किया। उसमें मैं लिख देता हूँ एडिशन, अगस्त एडिशन। ये कौन सा मंथ है? नवंबर, अक्टूबर है, चलिए नवंबर डाल देते हैं, नवंबर 2024। स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है, नो प्रॉब्लम, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आपको ऑटो करेक्ट भी दे देता है सजेशंस के साथ। अच्छा, अब मैं आपको उस ऑप्शन के बारे में बताने लगा हूं जो मैंने अभी छोड़ दी है शेप टूल में। शेप टूल पे जब आप क्लिक करते हो, एक तो आपने वेरिएशन देखी कि ये स्पेसिंग मैनेज कर रहा होता है।
एक वर्टिकल स्पेसिंग के लिए भी होता है ये, बाद का टाइटल इस तरह रखना पड़ता है ऐसे, उसी लाइन के ऊपर आ गया है, ठीक है, ये भी कर सकते हो वर्टिकल स्पेसिंग में ऐसे। सर ये सारा फॉन्ट जो है ये सारा वर्टिकली मूव हो सकता है? क्या चीज वर्टिकली चेंज? फॉन्ट, फॉन्ट हो जाए, फॉन्ट आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, पिक टूल से भी आप सेलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज नहीं करना, जो आपने मूव सारे का सारा हो सकता है या जस्ट जैसे आपने वहां पे कर रहे थे वो? देखो अगर तो दो लाइनें हैं तो दो लाइनों के दरमियान में स्पेस आएगी, तीन लाइनें हैं तो तीन लाइनों के दरमियान में स्पेस आएगी, तीसरी लाइन पे अगर मैं डाल दूं ना, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है आपने, कंटेंट अपना पूरा का पूरा बनाया हुआ है, वहां पे भी यही काम है इसका। ये मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक पेज बना हुआ था और उस पेज के ऊपर मुझे अपने कंटेंट की स्पेसिंग मैनेज करनी है बिटवीन लाइंस, वो भी कर सकते हैं, बिटवीन वर्ड्स भी कर सकते हैं, बिटवीन वर्टिकल स्पेस भी मैनेज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल भी हो जाती है, दोनों तरह पॉसिबल है। और ये अगर आपने करना हो, इसका एक छोटा सा डेमो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखिएगा जी, हम यहाँ पे पूरा पेज सामने रखता हूँ, ये पेज आ गया, इस पे मैं अपना कंटेंट यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ इलाइंस को, ये ले, ये एरिया मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे मेरा कंटेंट जो मुझे रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर पे जस्ट में फिट कर देते हैं। और पहले देख लेना है फॉन्ट क्या है, 12 का फॉन्ट नेम है एरियल, नथिंग टू डू मोर, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर भी अटेम्प्ट करना चाहो स्पेसिंग को, इस पे भी किया जा सकता है शेप टूल से, ये शेप टूल चेक कर लो, दोनों हैंडल्स आ रहे हैं, ये नीचे ये इसकी स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए, बिटवीन करना है बिटवीन भी कर सकते हो, और अगर आप लाइनों के दरमियान में स्पेस मैनेज करनी है यहाँ से कर लेना। ये देखो मैंने बहुत ही कम स्पेस कर दी है, ये वर्टिकल स्पेस आप देखो ऑलमोस्ट लाइनें एक दूसरे को जो है वो टच कर रही हैं, आप ये स्पेस यहाँ से आप दे सकते हो। वैसे तो इसके लिए अलग से ऑप्शन भी है, पैराग्राफ की एक ऑप्शन मौजूद है, वहां से भी कर सकते हो, लेकिन शेप टूल का इस्तेमाल यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये शेप टूल, ये स्पेसिंग एडजस्टमेंट हो रही है, ये आप स्पेस मैनेज कर सकते हो दरमियान में लाइन, वैसे तो इसके लिए अलग से टूल मौजूद है, ऑप्शन है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, वो बाकायदा आपको अवेलेबल है, आपको डॉकर अवेलेबल है, टेक्स्ट का डॉकर अवेलेबल है, उसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन शेप टूल का इस्तेमाल यहाँ पे ये हो सकता है। और मज़े की बात है, बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके ऊपर भी मैंने कोई रोटेशन वोटेशन करनी है, तो शेप टूल ये लो, नज़र आ ही रहा होगा, ये सिलेक्ट किया, ये एक्टिव हो गए, ये यहाँ से आप रोटेट करो, यहाँ से बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, इसका कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लो, ये देखो, यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट लाइक दिस ऐसे, और कलर वाला जो देना है आप दे सकते हो, फॉन्ट चेंज करना है आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये लो जो दिल करता है। और ये काम करने के लिए शेप टूल की बजाय मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा टाइप टूल, टेक्स्ट टूल, यहां से भी कर सकते हो ऐसे, जितने एरिया को सिलेक्ट करना है कर लिया, फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट कर लो, बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लो, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर लेना, साइज आप यहाँ से चेंज कर लेना, ये काम ऐसे भी हो जाता है, ये लो सर। इसमें हमारी जो हेडिंग है एग्जांपल हम उसको वर्टिकली, तो वर्टिकली किसको मूव करना है, मतलब के लेटर्स जो है हमारे वर्टिकल हो जाए, ये हेडिंग है, हाँ क्या करूँ इसको, सिलेक्ट करूँ पहले, सिलेक्शन पिक टूल से सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है, या आप इसको शेप टूल से भी एक्टिव कर सकते हो। अब आप वर्टिकली क्या करना चाह रहे हो, किस लेटर को करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल नवंबर है, हाँ हाँ, ये अगर हॉरिजॉन्टल रो में हम चाहें कि वर्टिकल कॉलम में आ जाए, लेटर बाय लेटर ऐसे लिखना है, हाँ लिख लो, ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, आप इसको ना जब टाइप करते हो ना, मैं अलग से टाइप कर देता हूँ, ये साइट के ऊपर आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ, यहाँ पे आपने देना है मिसाल पे www.womenmag.com, ये आपका टेक्स्ट है, इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक किया, रोटेट कर लो, ये लो, इसको जहाँ रखना है रख दो, ये लो, इसको मैं यहाँ से उठा के
यहाँ रख देता हूँ, ये लो, एक कॉपी इधर रख देते हैं, एक इसकी कॉपी आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो, राइट क्लिक कर दो, ये लो। और इसको अगर आप फिर इसको भी पलटना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, ये लो। सीधा हाँ, ये हो सकता है, हो जाता है, इस तरह कर लो, ठीक है। अच्छा, तो ये आज आपको शेप टूल का इस्तेमाल करवा रहा हूँ, और शेप टूल को सिर्फ शेप्स के लिए नहीं करते, बल्कि टेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरह ये एक्शन करता है। जैसे स्पेसिंग बिटवीन दे रही, सिंगल कैरेक्टर का लुक चेंज कर दी, फॉन्ट चेंज कर दिया, रोटेट सेट कर दिया, उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव कर दिया, ऑफसेट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये वो आप अपने कंटेंट जो कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसके ऊपर भी शेप टूल वैसे ही चलेगा जैसे आपने किया। इसका मतलब अगर आपको मैं ये कहूं कि इस लेटर ओ को, इस लेटर एल को, इस लेटर जी को, इस लेटर बी को, इस लेटर बी को आपने एक्शन में लेके आना है, सिलेक्ट कर लिया, फॉन्ट चेंज कर दो, ये लो, रोटेट कर दूं क्या, ऑफसेट इसका चेंज कर दूं, ये लो, रोटेट कर दूं क्या, ये काम आपका विदाउट शेप टूल नहीं होना था। विदाउट शेप टूल ये काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप टाइप टूल या टेक्स्ट टूल को लोगे, इंडिविजुअल करेक्टर को आप हाईलाइट करोगे, तो इंडिविजुअल करेक्टर ही होगा। अगर मैं कहूँ इसको छोड़ के इसको भी करना है, साथ में इसको भी कर दो, साथ में इसको भी कर दो, इसमें शेप टूल आपका काम आएगा, सिलेक्शन से नहीं होगा। सिलेक्शन से क्योंकि कंजेक्टिव बाउंड्रीज को सिलेक्ट करना होता है इस तरह, तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। काम क्या कर सकते हो उसके लिए, ये सारी अब टेक्स्ट से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये बोल्ड, इटैलिक, ये वो और भी हैं। इसको करेक्टर पैनल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये टेक्स्ट कंट्रोल टी कर दो तो ये इसका भी पैनल अलग से आ जाता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, करेक्टर पैनल इसका बाकायदा अपना भी मौजूद है, जो कि ये मौजूद है, ये एडिट टेक्स्ट, ये एडिटर ओपन कर देगा, और ये आपके पास कंट्रोल टी टेक्स्ट पैनल आपका स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ये टेक्स्ट पैनल आ गया है, इसको मैं साइड पे करूं, टेक्स्ट पैनल आपको दिखाता हूं, ये टेक्स्ट पैनल है। ये काम जो भी थोड़ी देर पहले आपने जितने किए ना, यहाँ से भी कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज कर दो, वो देखो बैकग्राउंड में जितना हाईलाइट किया हुआ है इसका फॉन्ट चेंज हो रहा है, स्पेसिंग देनी है, उस सिलेक्शन की स्पेसिंग हो रही है जो आपने सिलेक्शन की हुई है, ठीक है। फॉन्ट बड़ा करना है, ये फॉन्ट बड़ा हो रहा है, उस सिलेक्शन का हो रहा है जिसने आपने सिलेक्शन की हुई है। ये करेक्टर पैनल है, तीन चीजें हैं इसमें। करेक्टर पैनल ये मैं इंशाल्लाह किसी और रोज करवाऊंगा, आज हमारा टॉपिक नहीं है, आज मैं शेप टूल पे कंसंट्रेट करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर भी तीन ऑप्शंस हैं टेक्स्ट में, करेक्टर, पैराग्राफ एंड फ्रेम। वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन तीनों के तीनों। ये पूरा एक लेक्चर होगा, उसमें ये सारी ऑप्शंस मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। आज जो आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, वो ऑप्शन का नाम क्या है, शेप टूल। तो शेप टूल आपको अलाउ करता है कि कभी आप अपनी शेप्स के ऊपर काम करना चाहो। हाँ, शेप टूल के मैंने कुछ ऑप्शंस को डिस्कस किया प्रॉपर्टीज में ऊपर जाके, जिसमें आप स्ट्रेट लाइन करना हो, कर्व करना हो, इस तरह के जितने आपने काम करने हो, कि आप यहाँ से इसको इजीली शेप टूल के साथ आप देख सकते हो। तो शेप टूल आप टेक्स्ट के ऊपर इसका रोल डिफरेंट है। हाँ, अगर कोई शेप बनी होगी तो उसका ऊपर रोल डिफरेंट आपको नजर आता है। तो जितनी भी आपने शेप्स आज तक सीखी हैं, चाहे वो आपकी स्पाइरल ही क्यों ना हो, स्पाइरल अगर आप गौर करो, स्पाइरल में क्या था कि एक आपके पास स्पाइरल बनता था। अब स्पाइरल के ऊपर भी अगर आप यहाँ पे चेक करो, शेप टूल करो, ये आपको कुछ यहाँ पे नजर आ रही है नोड्स, ये नोड्स हैं, ये भी नोड्स हैं। मुझे अगर कहा जाए कि ये सारी की सारी नोड्स को स्ट्रेट कर दो, ये थोड़ी सी अगर आप देखो कर्व में है, अगर आप इन पूरे के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करो तो ये आपके सारे एक स्ट्रेट लाइंस की सूरत में आपको एक कंटेंट या शेप चेंज होती हुई नजर आएगी। अगर आप करना चाहो तो मैं एक काम करता हूँ, सारों को एक ही दफा सेलेक्ट कर लो, वो भी हो जाता है। मैं सारे पॉइंट्स को कहता हूँ स्ट्रेट कर दो।
और कौन से रह गए, ये रह गए। ये बैंड जहाँ से हुए ना, वहाँ से आपने करने हैं। बैंडिंग पॉइंट्स ये हैं, जहाँ बैंडिंग है उनको स्ट्रेट कर दिया, ये रह गया, ये रह गया। थोड़ी देर पहले तक ये स्पाइरल टच था, ये देखो अब ये रह गया। इसका अगर आप इंक्रीज करना चाहो, वेट बढ़ाना चाहो, वेट यहाँ से बढ़ा लेना। थोड़ी देर पहले तक ये स्पाइरल था, राउंड में था, ठीक है, लेकिन आपने जिन एंकर्स को आपने एक्टिव किया उसको स्ट्रेट करवा दिया। तो ये हमारे पास शेप टूल के साथ ये पॉसिबल होता है। शेप टूल की कुछ ऑप्शंस होती हैं जिनको आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से देखना है। और ये अगर मैं आपको कहूँ कि ये इनको आप बीच में, अगर आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है, कहीं पे भी एंकर ऐड कर लो, जहाँ जहाँ आपने ऐड करना है वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जिन जिन पॉइंट्स को आप एक्टिव करोगे वहाँ पे ऐड भी हो जाएगा, वहाँ से रिमूव भी हो जाएगा, वहाँ से कर्व ब्रेक भी हो जाएगा। अगर आप इसको स्मूथ करना चाहो या कर्व में दोबारा से कन्वर्ट करना चाहो वो भी हो जाएगा। सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको उस पॉइंट को एक्टिव करना है जिससे आप प्रीवियस जो इसका ज्वाइनिंग पॉइंट है उसके दरम्यान में कर्व आ जाती है। ये ऑलमोस्ट ये हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट मैंने हाफ करवा दी हैं, हाफ रह गई हैं, ठीक है। ये हाफ जो हैं इनको भी देखा जा सकता है, बल्कि टाइम है हमारे पास है। मैं अभी आपको करवा देता हूँ ये जो ऑप्शन रह गई ना शेप से रेलेवेंट, ताकि कल हम फ्रेश टॉपिक के साथ आएँ। आज इनको क्लोज कर देते हैं, ये जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं ना इनको भी देख लेते हैं ये क्या करती हैं। कन्वर्ट टू कर्व, फिर रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हो। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर आप इसी में गौर करो, डायरेक्शन आपकी एरो हेड की ये है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये देखो, ये एरो हेड की डायरेक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और ये घूमता 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 फिनिश कहाँ हुआ, ये यहां पे हुआ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, आप इसको यहां से चेंज कर सकते हो। अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड यहाँ पे हुआ जाके, ये डायरेक्शन होती है, ये यहाँ से चेंज कर दिया करो। बाद को जरूरत पड़ती है आप इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को जिस जगह पे आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट से डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये लो, जैसे आप डिस्कनेक्ट करोगे यहाँ पे भी एरो हेड टेल आ जाता है। उसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस करके दिखा देता हूँ, ये देखो। अब ये एंड ये है, स्टार्ट कहाँ हुआ इसका, स्टार्ट ये हुआ, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो तो यहां से कर लेना, इसकी डायरेक्शन, सॉरी, इसकी डायरेक्शन को अगर आपने रिवर्स करना है यहां से कर लेना, देख रहे हो, एंड स्टार्ट की तरफ चला गया। अब आप वो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, अब वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी इन शेप्स के ऊपर अगर आप चाहो हेड एंड टेल लगा सकते हो, एरो हेड एंड टेल आप लगा सकते हो। शेप सेलेक्ट करते हैं, अंडू कर देता हूँ, इसी पे एरो हेड टेल लगाता हूँ। इसके ऊपर कोई हेड टेल नहीं लगी हुई, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर हेड टेल लगाना चाहो, यहां से हेड टेल लगती है, ये हेड है, एक टेल है, यहां से हेड टेल लगा दो। फॉन्ट साइज पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए बड़े बड़े एरो हेड टेल नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना भी नहीं छोटा। अब आपको हेड टेल वादे तौर पे नज़र आ रहे हैं। बाद बार स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी हो, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आप शेप टूल से कर लो, शेप टूल से आप इसको इन एक्शन लेके आओ, यहाँ से इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लो, हो रही है ना, हेड टेल बन रहा है, टेल हेड बन रही है। और मजे की बात है अगर आप इसमें डिस्कनेक्टिविटी डालते हो ना, बीच में कहीं डिस्कनेक्टिविटी डालते हो वहां पे भी एरो हेड ऑटोमेटिकली आप सेट कर सकते हो। जैसे मुझे एक इधर डालनी है, एक इधर डालनी और एक इधर, डिस्कनेक्ट करते हैं इसको,
ये आपका सर्कल भी हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये तो एक स्पाइरल है ना, स्पाइरल पे कर रहा हूँ, ये मैं आपको सर्कल पे भी करके दिखाता हूँ। ये देखो डिस्कनेक्ट करता हूँ, ब्रेक जिसे बोलते हैं, वो देखो वहां पे एरो हेड टेल लग गया, ऑटोमेटिकली लग गया, ये चेक कर लो। अब ये देखो इन दोनों पे भी करता हूँ, ब्रेक जैसे करूंगा क्योंकि इस शेप के ऊपर एरो हेड टेल लगा हुआ है तो इसके सेगमेंट्स पे भी लग जाएगा। ये देखो ये एरो हेड टेल आपके ऑटोमेटिकली उसने अटेम्प्ट किया उसके ऊपर। इसका मतलब जिस पॉइंट को आप डिस्कनेक्ट करते हो वहां पे एरो हेड टेल भी लग जाता है, जिस पॉइंट को आप डिस्कनेक्ट करते हो वहां पे एरो हेड टेल लग जाता है। एरो हेड टेल लग गए। अगर आप इसमें से इसको थोड़ा सा मैं एरो हेड टेल चेंज भी कर सकते हैं, एरो हेड टेल आप चेंज भी कर सकते हैं, किसी पॉइंट से भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने सबके ऊपर एरो हेड टेल एक जैसे लगाने हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट भी लगा सकते हो। अभी मैं अगर इसको इन एक्शन में लेके आता हूँ, एरो हेड टेल करता हूँ चेंज, सबका होगा चेंज। ये देखो सबका चेंज हो रहा है, ये देखो ये सबका चेंज हो रहा है, हर जगह पे उसमें चेंज नजर आ रही है। जब तक आप इसको ब्रेक पार्ट नहीं करोगे, ब्रेक पार्ट करोगे आप हर सेगमेंट पे अलग से हेड अलग से टेल, अभी अगर मैं चेंज करूंगा सब पे एक जैसा लगेगा। और ये चीज सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये आप अपने डिजाइन में कुछ भी अगर आपने बनाया है, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल के ऊपर मैं अगर कहूं कि मुझे इधर हेड टेल लगाना है तो लग जाएगा। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, और इसके ऊपर हेड टेल लगाने के लिए आपको एक काम करना है, पहले तो इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। जब ये हो जाए तो हेड टेल अवेलेबल हो जाता है, और हेड टेल अवेलेबल हो जाता है तो ये लग भी जाता है। जैसे यहाँ पे मैं हेड में ये लगा देता हूँ, ये हेड में लगा गया, और टेल में मैं इसके कोई शेप डिफरेंट यहाँ पे लगा देता हूँ, लाइक ये लगा दी। अब आपको दिख इसलिए नहीं रही स्टूडेंट्स, वेट कम है, वेट थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, और वेट बढ़ा दिया, अभी भी नहीं दिख रही, क्या रीजन है? इसको पार्ट नहीं किया होगा, हाँ, इसको पार्ट नहीं किया होगा। अभी एक कंटिन्यूटी है, जब तक ब्रेक में नहीं डालोगे इसके ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा, तो ब्रेक डालते हैं तब। स्टार्ट और एंड, ये असल में 3 सेगमेंट्स बन गए हैं एग्जैक्टली। अलग। अच्छा मजे की बात है, इन सेगमेंट्स को अगर आप चाहो आप एक काम कर सकते हो, ब्रेक पार्ट करके हर एक के ऊपर अलग अलग, आप अगर चाहो इसका लाइन स्टाइल भी अलग अलग दे सकते हो, हर चीज अलग कर सकते हो, क्योंकि ये अब आपके हर सेगमेंट अलहदा हो गया, ठीक है। और ब्रेक पार्ट करने के बाद एक इजाफी काम इसमें करना पड़ता है, वो आपको ब्रेक पार्ट का, या अगर आप कर देते हो तो ये अब आपका अलग सेगमेंट हो चुका है। और अगर आप चाहो इसके ऊपर लाइन स्टाइल कलर भी अलग रख सकते हो, ये जब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। और इसके ऊपर आप लाइन का स्टाइल भी डिफरेंट डाल सकते हो, डॉटेड वाला भी रख सकते हो, ये डॉटेड का स्टाइल भी है, ये डैशेस वाला भी है, जो आप इसमें रखोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और बात अभी ख़त्म नहीं हुई, आप अगर चाहो यहाँ पे दरमियान में भी सेगमेंट कर सकते हो, उसमें कौन सी बात है, ठीक है ना। आप जहाँ से भी उसको डिस्कनेक्ट करोगे वहाँ पे एक और मजीद एरो हेड ऐड हो जाएगा। जस्ट उसमें नोट ऐड करना। हाँ बिल्कुल, नोड ऐड करके उसको डिस्कनेक्ट कर दो, वो उसमें अटेम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब हेड टेल जब लगता है तो उससे भी आप अपने डिजाइन्स को मजीद अच्छा आप बना सकते हो। शेप टूल, शेप टूल का ये रोल, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें डायरेक्शन मैंने चेंज अगर आपकी करवानी है, इसमें किसी पॉइंट से भी आप क्लिक करके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये रिवर्स है, देख रहे हो? जिस सेगमेंट को आपने सेलेक्ट किया उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है।
तो आप अगर करना चाहो डायरेक्शन को यहाँ से टैकल कर लेना। अच्छा, अब बाकी ऑप्शन देखते हैं, बाकी क्या कहती हैं और क्या है जी इसमें। हाँ, नया पेज ओपन कर लेते हैं। मेन मेन ऑप्शन तो मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं चाह रहा था, असल में मेन शेप टूल का ही रोल है, बाकी छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इनको भी अगर मैं अभी के अभी बता दूं ताकि कल हम कोई फ्रेश ऑप्शंस को डिस्कस कर लें। चले, मैं काम करता हूँ, शेप टूल को इतना ही आप प्रैक्टिस में लेके आओ। अगला काम मैं जो आपको समझाता हूँ, रफन पहले देख लो। रफन, आप अपनी सरफेस को रफ कर सकते हो। किस तरह, ये देखिए, ये आपने जस्ट इसका एरिया आपने सेलेक्ट किया। अगर आप इसको रफ करना चाहो, रफन ये टूल है, ये ऑप्शन है। जैसे आप रफ पे क्लिक करते हो, ऊपर देखो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। पहली ऑप्शन है निब साइज, दूसरी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स, तीसरी ऑप्शन है इसमें ड्राई आउट, और फोर्थ ऑप्शन है आपकी पिन टिल्टिंग। अब ये क्या करती हैं, सबसे पहले तो ये निब शेप है जो कि ये इस वक्त बहुत काम है। अगर आप गौर करो, ये निब शेप ऑलमोस्ट नजर भी नहीं आ रही। थोड़ा सा साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ, 1 इंच कर देते हैं, 0.05 डिफॉल्ट होता है। 1 इंच करते ही ये शेप आपको निब की ये नजर आ रही है। कभी आप अपने एरिया को रफन करना चाहो, ये रफन ये करता है, ये रफ कर दिया। जिस पॉइंट पे आप रफन का सेगमेंट बनाना चाहो वहां पे आप बना सकते हो। वेरी स्मूथ मूवमेंट मैंने करी और ये रफन एरिया आपका क्रिएट हो रहा है। ये स्पाइक्स बना रहा है, हर सेगमेंट में आपकी स्पाइक्स जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे इस वक्त जस्ट 1 है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहो, मिसाल के तौर पे ये एक शेप है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने रफन करना है इसको, आप रफन टूल पे क्लिक करो, और ये जो आपको करंटली दिख रहा है, ये डायामीटर जो दिख रहा है, ये असल में निब की शेप है, निब का साइज है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसको और मजीद बड़ा कर दो, मिसाल के तौर पे इसको मैं कर देता हूँ 3 इंच, ये लो। जैसे मैं एक 1 टाइम क्लिक करता हूँ ना, एक स्पाइक आएगी। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है मैक्सिमम। इसका मतलब जब मैं 1 टाइम क्लिक करूंगा 10 स्पाइक्स आएंगी। देख रहे हो, जिस जगह पे क्लिक करते हैं वहां पे 10 स्पाइक्स आ रही हैं, जिस जगह पे क्लिक करते हो वहां पे 10 स्पाइक्स आ रही हैं, जिस जगह पे क्लिक करते हो ये 10 स्पाइक्स देता है। और अगर आप क्लिक पे ड्रैग करोगे तो स्पाइक्स आपको यहां पे प्रोड्यूस करेगा इस तरह। ये बाउंड्री पे आपने रोल ऑन करना है इसको, ये स्पाइक से जनरेट कर देता है। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े, आप अपनी शेप के ऊपर ये स्पाइक से आप काम लेके इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी शेप हो, एनी शेप, इसके ऊपर स्पाइक्स आपको डाल देगा। और ये आप पॉलीगॉन पे भी कर सकते हो, स्पाइरल पे भी कर सकते हो, एनीथिंग। ये स्पाइक्स के लिए होता है और रफन करने के लिए होता है। आप अपने सरफेस को रफ करना हो तो ये, और रफ में मैंने आपको बता दिया, अगर तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी लो करनी है, आपको इतनी नहीं चाहिए, तो ये मिनिमम 1 होती है। जैसे एक क्लिक पे एक ही स्पाइक आएगी, क्लिक करने पे एक ही आएगी। लेकिन अगर आप क्लिक पे ड्रैग करोगे ये स्पाइक्स जनरेट करके जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। ये लो, ये लो। तो बाद का तो अपना कंटेंट, अच्छा इसमें अगर आपको मैं कहूँ कि इमेज लगा दो, इमेज लगा सकते हो आप यहाँ पे। बाद का आपको अपने पेजेस के ऊपर आपको जो है स्मूथ सरफेस नहीं चाहिए होती, ना सर्कल में चाहिए, ना पॉलीगॉन में चाहिए, ना रेक्टेंगल में चाहिए। आप रफन करने के बाद इसके अंदर भी कैप्चर कर सकते हो इमेज, इंपोर्ट कर लो। ये मैंने आगे भी बताया था कि आप अपने इमेजेस को इंपोर्ट करने के बाद, जैसे मेरे पास ये कुछ इमेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये लो जी। अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए इमेजेस की, जो आपके क्लाइंट ने आपको दिए हैं या आपने खुद से रखे हुए अपनी लाइब्रेरी में, उसको यहाँ पे कॉल कर लो। ये लो, जो भी इमेजेस हैं, जस्ट यू नीड टू पुट इनसाइड। ये लो, इंसर्ट,
ये आपने इसको क्लिप करना है। आसान सी ट्रिक बताऊं क्लिप करने की, ये देखिएगा। ये एक इमेज है, कोई भी हो सकता है इमेज, ये इमेज है, इसको आपने राइट क्लिक करके इसके अंदर ड्रॉप कर देना, राइट क्लिक नॉट लेफ्ट, पावर क्लिप इनसाइड, उस कंटेंट उसके अंदर चला गया। वेरी इजी वे टू डू इट। आपने करना क्या है, यहां पे आओ, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करो, दूसरी ऑप्शन ये भी है पावर क्लिप इनसाइड, ये सबसे आसान है। शेप्स तो बन गई ना, उसके अंदर कंटेंट को प्लेस कर दो। दोनों तरीके ठीक है, तीसरा भी देख लो। सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, यहां पे ऑप्शन है पावर क्लिप के इनसाइड फ्रेम। पहले सिलेक्ट कर लो, सॉरी इसमें आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपने इसको सिलेक्ट किया ना, करने के बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, दिस वन। कोई मेथड यूज कर लो, तीन मैंने बताए हैं, तीनों में से जो भी आपको पसंद आया है आप पावर क्लिप कर सकते हो। आपने डिफरेंट शेप्स बनाई, उस पर आपने रफन किया या आपने डिफरेंट ऑप्शन को अटेम्प्ट किया, करने के बाद अगर कल को नहीं चाहिए, इसको इस मेन्यू के थ्रू एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट कंटेंट यहां से कर लो, या फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पावर क्लिप की ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट कंटेंट, यहां से कर लो, ये बाहर निकाल देगा दोबारा से। ऐसे दोबारा से देखिएगा, सबसे इजी वे इज दैट, राइट क्लिक करो, पावर क्लिप इनसाइड दिस वन। अगर आपका कंटेंट फिट नहीं है, फिट कर लो, स्ट्रेच टू फिल कर दो, सेंटर कर दो, प्रोपोर्शनली फिट कर दो, ये लो। उसके हिसाब से अगर आप उसको फिल करना चाह रहे हो, फिल भी कर सकते हो। यू नीड टू क्लिक फर्स्ट, देन गो विद स्ट्रेच टू फिल, स्ट्रेचिंग होगी। अगर आपको नहीं चाहिए, आप यहां से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर कंटेंट का साइज बड़ा करना तो कैसे करना, ये है एडिट कंटेंट, ये सिलेक्ट कंटेंट, ये लो, ये कंटेंट सिलेक्ट हुआ है, इसको आप दाएं बाएं करना हो, मूवमेंट, शेप नहीं आपकी मूव हो रही, सिर्फ कंटेंट मूव हो रहा है। बाद का आपको शेप का ये वाला नीचे वाला हाफ चाहिए होता है, थोड़ा ऊपर करना है, आप यहाँ से कर लो। और जब हो गया है तो आप साइड पे क्लिक करके बाहर आ जाओ। दोबारा से देखिएगा, क्लिक करते ही ये आपका टूल बॉक्स की पैनल्स की ऑप्शंस आ जाती हैं। एडिट करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो, लॉक करना हो, ये आप कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करना हो, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। दूसरा तरीका, कभी भी कोई भी शेप इनसाइड एनी पाथ लेके जानी है, एनी शेप लेके जानी है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो, छोटा सा सर्कल आएगा नजर आपको, ड्रॉप कर दो और यहाँ पे ऑप्शन क्या है दो, पावर क्लिप इनसाइड, और फिर यहाँ से फिट करवा लेना। इसका मतलब है जब आपने रफन किया है, रफन करने के बाद जब जरूरत समझो, जरूरी नहीं रफन करना, ना भी करो, सर्कल में, पॉलीगॉन में, स्टार में, जो भी इनक्लोज बाउंड्री है उसके इनसाइड आप अपने कंटेंट को, शेप्स को, इमेजेस को लेके आ सकते हो। ठीक है, एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो ये की जा सकती है। और आने वाले जो कुछ मिनट्स रह गए हमारे, तो मैं अगर आपको रफन का तो आपको मैंने बता दिया, रफन के अलावा आपके पास इसमें ऑप्शन ट्विरल की होती है, स्मीयर की होती है, स्मूथिंग की होती है, स्मजिंग की होती है, ये भी आप कर सकते हो। इनको वन बाय वन देख भी लेते हैं। आप स्मज करते हो, स्मज अगर आपके पास शेप मौजूद है, जैसे ये शेप है, फिलिंग भी कर लेते हो ताकि आपको स्मजिंग नजर आए। ये जी स्मज, स्मज ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करते हो, जल्दी जल्दी से ऑप्शन देख लिया, आसान आसान सी है। समझ पे क्लिक करते हो, इसका भी निब शेप होती है, इसमें भी स्मजिंग से आप ये काम कर सकते हो। 1 इंच कर देते हैं या 2 इंच कर देते हैं, ये लो चेक करो, या देख रहे हो आपको एक वर्टिकल एलिप्स नजर आ रही है। इसको अगर आप चाहो पूरा राउंड भी कर सकते हो। राउंड करने के लिए 90 कर दो, 70 75 होगा शायद, देखते हैं, 90 है, 90 पे ये राउंड हो जाएगा। फ्लैट करूं इसको, 45 बाय डिफॉल्ट होता है, ये फ्लैट करने लगा, ये देखो। और ये मिनिमम जो जाता है, टच करता है, वो 15 करता है। 15 पे बिल्कुल इस तरह का, नॉर्मली ये 45 डिग्री होता है,
टिल्टिंग, हाँ टिल्टिंग करनी है और टिल्टिंग भी बताता हूँ। ये देखो बाय डिफॉल्ट ये 45 डिग्री होता है, कुछ शेप इस तरह की होती है हाफ राउंड, नॉट फुल राउंड। ये टिल्ट यहाँ से होगा एंगल वाइज, ये चेक करो, ये देखो 180 डिग्री बिल्कुल ले डाउन हो जाएगा, ये देखो। अच्छा ये करने का करना क्या है, इसका इसका यूज क्या है? यूज ये है कि ये इसकी ट्राई आउट वैल्यू है, 0 है। इससे होता क्या, ये देखो, ये आपकी शेप को समझ करता है, बाउंड्री को, आपकी बाउंड्री को जो भी बनी हुई है उसको अच्छा आप कहते हो सर ये जो बिग वॉल्यूम ऑफ स्मजिंग हो रही है जिसमें आपका पूरे का पूरा उस ड्रैग आउट कर देता है, शेप को बाहर की तरफ इंक्रीज कर देता है, ये अगर आप कम रेशियो में करना चाहो तो ड्राई आउट वैल्यू एक +10 होती है, -10 होती है। समझ में जाओ, एक आपको 0 नजर आएगा, मैक्सिमम स्मजिंग ड्राई आउट की वैल्यू अगर आप लो कर दोगे -10 की तरफ तो ये स्मजिंग का ये रेशियो होगा, बिग वॉल्यूम स्मजिंग का उसका लेके आता है। और अगर आप छोटा कर दो +10 की तरफ तो ये देखो क्या करता है, 0 पे नॉर्मल होता है, ये देखो प्लस भी, ये बाद आपको स्मजिंग शेप में इस तरह की रिक्वायर्ड होती है, ये कर लो। अब आप कहोगे सर ये तो वो बहुत ही लो वैल्यू पे बहुत कम स्मजिंग, अच्छा इसमें एक चीज और, एक होता है आउटसाइड ड्रैग करना, एक होता है इनसाइड की तरफ लेके आना, इनसाइड भी ला सकते हो, ये देखो अंदर की तरफ, मतलब जो आपका सेंटर पॉइंट होगा वहां से समझ करेगा। इस तरह जैसे आपका यहाँ पे टेबल के ऊपर कोई कलर्स हैं, आप अपने थंब से उसको समझ करते हो, बाहर की तरफ करते हो या अंदर की करते हो तो वो उसको समेट देता है बाहर की तरफ, और इनसाइड आउटसाइड जो भी स्मजिंग का आपने रखने हैं ऑप्शन ऊपर से देख लेना कि आपने टिल्ट कितना करना है, राउंडनेस कितनी देनी है, उसके अंदर जो वेरिएशन डालनी है स्मज की, वो ड्राई आउट की वैल्यू 10 के ऊपर लाइट स्मजिंग नजर आएगी, 0 पे नॉर्मल होती है, और अगर आप उसको -10 पे ले जाते हो तो बिग वॉल्यूम ऑफ स्मजिंग इनसाइड और आउटसाइड आती है, और निब की शेप लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिससे स्मजिंग से आप अपनी शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक आप चेंज वेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास ये शेप है और स्मज अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो, ये स्मज टूल, आपने वो कौन सा वो एक है जिसका लोगो है, पीएसयू का लोगो है, पीएसयू के लोगो में देखा होगा, ठीक है, उसमें भी स्मजिंग का इस्तेमाल है, उससे रेज की सन सन की एक रेज नजर आ रही है, एक तरफ मून बना हुआ है, एक तरफ पीएसओ का मून बना हुआ है, एक तरफ वो सनलाइट्स की आपको वर्जन नजर आ रहा है, वो भी स्मच के साथ आप इसको लेके आ सकते हो। ये बाहर की तरफ आप जितना आपने स्मच करना है, इनसाइड करोगे तो इनसाइड भी हो सकता है, वो इनसाइड की तरफ पुश कर देगा, ऐसे इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है ये आपकी मर्जी है। तो स्मजिंग ये करता है। स्मजिंग के अलावा आपके पास टूल जो होता है वो ट्विरल का होता है। ट्विरल क्या करता है कि बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं और उस पर ट्विरल इफेक्ट्स देने हो तो ट्विरल इफेक्ट्स ये आपको करना अलाउ करता है। ये जी ट्विरल, ये ट्विरल कर रहा है, जितना आपने बेंड करना है उसको क्लॉकवाइज करना है क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज करना है एंटी क्लॉकवाइज कर लो। ये देखो जैसे ही आप शेप में चेंजेस लाना चाह रहे हो, स्ट्रोक के ऊपर जो आपका है जो उसका आउटलाइन है उस पर आप इसको ट्विरल इफेक्ट्स दे सकते हो। कोई भी शेप हो, आप स्टार पे लगा के देख लो, आप अपना पॉलीगॉन पे लगा के देख लो, आप सर्कल पे लगा के देख लो, यहाँ तक कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी ट्विरल इफेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है और इसको भी आप अपने ट्विरल के साथ लेके आना है, आप कर सकते हो। ये ट्विरल ये लो, लेकिन इसके लिए ना टेक्स्ट के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट टू कर्व्स करना पड़ेगा, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, शेप बन जाएगी, टेक्स्ट नहीं रहा। अब इसके ऊपर फॉन्ट शॉन्ट नहीं लगेगा, फॉन्ट जो सेट करना था कर दिया। ये ट्रेलर असल में उसने क्या करना है कि उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब वो किस रेशियो से घुमाना है, इंटेंसिटी कितनी है, रेट है, बहुत स्लोली स्लोली अगर आप करना चाहो तो इसको वंस की तरफ ले जाना,
हाई वैल्यू में चलना चाहो तो 100 की तरफ ले जाना। तो ये असल में करता क्या है कि आपका टेक्स्ट हो, आपका कोई भी कंटेंट हो, अगर आपने इसको ड्रॉ किया है, लाइक आई वांट टू प्ले विद माय लाइन, लाइन टूल भी है, ये लाइन टूल यहाँ पे मौजूद होता है। जैसे फ्री हैंड भी बोलते हैं, फ्री हैंड है, 2 पॉइंट लाइन है, 2 पॉइंट लाइन लगाते हैं, ये देखो एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दौरान लाइन टू लाइन। अगर इस पर भी ट्यूटोरियल करना चाहो और ट्यूटोरियल कर सकते हो, और ट्यूटोरियल के लिए आपने जाना है इस टूल पे, और ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो इसको ट्यूटोरियल करके आप इस तरह का कोई एक्शन करना चाहो, कहीं से भी करना चाहो, किसी भी पॉइंट से करना चाहो, आपने वेव्स शो करनी है, आपने वेव्स शो करनी है। ये आपके पास सरफेस है, लाइक दिस इज सरफेस, ये सरफेस मैंने बना दिया। अब ब्लू इसमें मैंने वाटर यहाँ पे रख दिया। अगर आप इसका स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ, स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक ऑफ कर देता हूँ, और ये देखो यहाँ पे ट्यूटोरियल इफेक्ट्स लगाते हैं। अब वो क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ये आपकी मर्जी है। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। जैसे इस पे जब जाओगे ये है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपने इसको एक ही गो में जल्दी जल्दी करना है, जस्ट आपने माइनर माइनर ट्रिल्स देने हैं, तो इसको लो के साथ टच कर दो। हाई वैल्यू दोगे जल्दी जल्दी करेगा, क्विकली क्विकली। और बहुत ज्यादा अगर आप इसको राउंड करना चाह रहे हो, क्लिक करते छोड़ो ना इसको, ये लो ट्रिल्स बन गए। उतने क्लॉकवाइज करने हैं, एंटी क्लॉकवाइज डिजाइन बना सकते हो बड़े कमाल के अपने ग्राउंड के ऊपर। आप ट्रेवल को यूज करते हुए एक अच्छी ग्राउंड के ऊपर आप ट्रेवल इफेक्ट्स लगा सकते हो। शेप टूल के साथ एक और टूल, ये काम का टूल है। और बाकी अगर आप इसके अंदर, अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर, अगर आपको मैं आपको कहूँ आपको कंटेंट डाल दो, कंटेंट डाल दें इसमें, प्लेस करो, इंपोर्ट करो, अपना वो कंटेंट इंपोर्ट करो जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पे कंटेंट आया, यहाँ पे आपने इसको ड्रॉप करना है, इसके अंदर करना है, राइट क्लिक करो और पावर क्लिप इनसाइड कर दो, ये आ गया, इसको स्ट्रेच कर दो। देख रहे हो डिजाइन है, आप वो डिजाइनिंग कर रहे हो, आप उसमें अपने कंटेंट को फिट ऑन भी कर सकते हो, जो भी आपने बनाया है, जितना भी अभी तक सिखाया है ना, पावर क्लिप्स कर सकते हो। चाहे वो आप रफन कर लो, चाहे आप वेडेड कर लो, चाहे आप अगली ऑप्शन जो बता रहा हूँ उसके थ्रू आप अपने कंटेंट के अंदर इनसाइड पावर क्लिप कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये शेप्स हैं, छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, शेप टूल के साथ हैं। इनको आप ज़रूर इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसको बनाइएगा। जो रह गई ऑप्शन वो भी देख लेते हैं ताकि आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, स्मीयर है, स्मूथ है, स्मेयर करते हैं, स्मेयर पे क्लिक कर दो। अब स्मेयर में आप यहाँ पे देखो दो तरह की स्मेयर होती हैं, एक आपकी स्मूथ स्मेयर होती है, एक आपकी इसमें पॉइंटी पॉइंटी। अब ये जो है, सबसे पहले तो आपने निब की साइज बताना होता है, फिर उसको किस रेट के साथ, प्रेशर के साथ करना है। ये प्रेशर है, ये देखो ये स्मेयर है। अंडू करता हूँ, ये है राउंड स्मेयर, शार्प करने तो ये ले लो। पहले क्लिक कर देना, मगर आपका सेलेक्ट करके ना, सेलेक्ट कर लेना, फिर ये टूल एक्टिव करना जिसका नाम है स्मेयर, और उसके बाद आप इसके ऊपर इन एक्शन, इसमें अगर आप गौर करो इसके जो टिप है, निप है, उसको, हाँ पॉइंट ही है। ये आप इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस तरह सेट करके इसके अंदर आप डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट अपना लोड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, टूल नेम इज स्मेयर। स्मेयर के अलावा इसमें स्मूथ ऑप्शन होती है, स्मूथ अट्रैक्ट एंड रेपल, ये भी देख लो। एक है स्मूथ, स्मूथ क्या करता है कि अगर आप कोई अपना कंटेंट के अंदर अगर आपकी स्मूथनेस नहीं है शेप में, तो स्मूथनेस आप यहाँ से लेके आ सकते हो। अब आपको स्मूथनेस कैसे आएगी और क्या करती है, अब आप अगर इसी को देखो, इसके शार्प कॉर्नर्स देखो, काफी शार्प है, स्मूथ कर दूं,
साइज बताओ, 5 इंच कर दो। पहले तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, शेप को, और यहाँ से जाते हैं स्मूथनेस, ये देखो, ओहो बहुत बड़ा बने सर्कल हो गया, 5 इंच, 2 कर ले, 2 बहुत है। तो बाल का तो आपको ये करना से होता ये है कि आप अपने उस शार्प कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हो। जितना आप ज़्यादा प्रेस करोगे, ये हो प्रेशर, दिस इज़ द प्रेशर, और प्रेशर आप यहाँ से सेट करोगे, रेट जिसे बोलते हैं। अगर आप हाई वॉल्यूम में करना चाह रहे हो, जल्दी जल्दी करना चाह रहे हो, तो ये यहाँ से शार्प एजेस को स्मूथ करने के लिए होता है। ये देखो, ये बाल का आपको करना पड़ता है जिससे आप अपने शार्प एजेस को स्मूथ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि आप अगर यहाँ पे मैं एक फ्री हैंड शेप बनाता हूँ, जो कि हमारा अगला टूल है इंशाल्लाह, इसको मैं इसी वीक में करवाऊंगा। फ्री हैंड को, फ्री हैंड से आपको शेप बना लेते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये शेप बनी है। अगर इसको आपने स्मूथ करना हो तो स्मूथ यहाँ से भी कर सकते हो, ये स्मूथ टूल है। जहाँ शार्पनेस है ना, वहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। ये देखो, अभी तो ये वैसे ही स्मूथ है, लेकिन मज़ीद अगर आप स्मूथ करना चाह रहे हो, ये देख रहे हो आपकी स्मूथनेस बढ़ गई है। इसका वेट थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ये आपने सेलेक्ट किया, ये स्मूथ किया मैंने इसको, यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ये स्मूथ बॉर्डर्स है। दोबारा से देखिएगा, जैसे मैंने एक रफन सरफेस बनाता हूँ, ये काफ़ी रफ सी सरफेस है, ठीक है। अगर आप इसको स्मूथ करना चाह रहे हो, गो विथ दिस टूल, नेम इज स्मूथ टूल, ये लो। बालों का शार्प एजेस होते हैं, तो उनको अगर आप स्मूथ करना चाहो तो ये एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि आप अपनी शेप्स को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। और मजे की बात है, ये टेक्स्ट के ऊपर भी स्मूथनेस के लिए जहाँ शार्प एजेस हैं ना, उनको स्मूथ कर देगा। चेक कर लो, और ये टेक्स्ट के ऊपर भी चलता है। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर भी इसको लगाना चाहो, आप लगा सकते हो। लाइक हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई ऐसा फॉन्ट्स लगाया हुआ है जिसमें शार्प एजेस हैं, उनको भी स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये शार्प एजेस हैं, ठीक है, इनको अगर स्मूथ करना हो तो स्मूथ टूल यहाँ पे भी लगता है। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट और कन्वर्ट इनटू कर्व्स, और उसके बाद अटेम्प्ट करो स्मूथ को। ये लो, जहां जहां शार्पनेस है उनको स्मूथ कर रहा है। ये देखो, शार्प एजेस है ना, ये लो, ये भी शार्प एजेस है ना, ये लो, टोटली उसका सीन ही चेंज हो जाएगा, स्मूथ कर देता है। ये लो, ये लो, ये लो, हाँ, फॉन्ट असल एक्चुअल फॉन्ट रहता ही नहीं वो। वैसे वो जब आप उसको कर्व्स में कन्वर्ट करते हो, फॉन्ट रहता ही नहीं, वो शेप बन जाती है। शेप के ऊपर अगर आप फर्दर उनके एजेस को आप स्मूथ करना चाहो तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन आज की वह अट्रैक्ट एंड रेपल। अट्रैक्ट एंड रेपल नाम से जाहिर है ये पुश करेगा और पुल करेगा, ठीक है। पीछे की तरफ धकेलेगा या मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचेगा उस शेप को जो आपकी करंट आपके उस डायामीटर में आ रही है। तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसको भी इस्तेमाल करके देखना चाहो अभी के अभी, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो ये अगर आपके पास शेप्स मौजूद हों, जैसे ये शेप है, फिल कर देते हैं। स्ट्रोक अगर रखना है रखो, स्ट्रोक को नन करना है नन कर दो। ये देखो, लास्ट ऑप्शन अट्रैक्ट एंड रेपल। एक अट्रैक्ट है, एक रेपल है। ये दो बटन आपको बिल्कुल उधर साइड पे नजर आ रहे हैं। पहला बटन इस वक्त जो एक्टिव है वो है अट्रैक्ट का। ये क्या करता है, अपने सेंटर पॉइंट की तरफ इसको खींचेगा बाउंड्री को, देख रहे हो, अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर आप कहोगे सर ये सेंटर पॉइंट अगर अंदर की तरफ होता तो क्या होता, अंदर की तरफ से खींच लेगा। नाम ही इस तरह का है, जिस तरह का नाम है वैसे ही काम है। अट्रैक्ट करता है उसको, बाउंड्री को अपनी तरफ।
और अगर आप बाहर की तरफ हो गए तो ये बाहर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, अंदर की तरफ हो गए सेंटर पॉइंट इसे बस देखना है, सेंटर पॉइंट की तरफ इसे अट्रैक्ट करेगा। कभी भी इस तरह की शेप्स बनानी हो, बाकी इस कंटेंट के अंदर इसके ऊपर रखना है टेक्स्ट, इसके अंदर रखना है टेक्स्ट, वो अलग से सीन है। तो जब टेक्स्ट मेन्यू आएगा मैं सारी डिटेल में आपसे डिस्कस करते रहूँगा। अट्रैक्ट ये करता है, रेपल इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। फेंकेगा पीछे की तरफ से, एक पुश है एक पुल वाला कॉन्सेप्ट। ये आप अगर करना चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसी शेप के ऊपर अगर आप करना चाहो तो सेकंड ऑप्शन इज देख रहे हो, बाउंड्री अपने से सेंटर पॉइंट से इसको पीछे की तरफ। और ये तो मैंने, अगर इसी को मैं ऑपोजिट कर लूं, बाहर से आए अंदर से बाहर की तरफ, ये देखो देख रहे हैं, बाद आपको ऐसी शेप बनानी पड़ सकती हैं जिसमें आपको रेपल और अट्रैक्ट को आप इस्तेमाल करके अपनी शेप को अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप चेंज कर सकते हो। कोई भी शेप हो सकती है, उसके ऊपर आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करके अपनी जो रिजल्ट्स हैं वो ले सकते हो। अगर आप इसको मैं करना चाहूँ, ये भी करके देख लो, तो फिल किया, और यहाँ पे आपकी ये ऑप्शंस हैं, आप अट्रैक्ट करना है, रेपल करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। इसका साइज़ आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहो इसमें किया जा सकता है। आइए इजी है, और कहीं भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप इधर कर लो। वैसे शेप बनाने में शायद आपको दिक्कत हो रही हो, लेकिन इससे आपके लिए काम आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और उस बाउंड्री के वो देखते हुए, डायमीटर को देखते हुए उसको एक्सेलरेट करके उसको ऊपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स।